Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum, Amna. वालेकुम सलाम हसन। You're right, Amna, कैसी हैं? काला पहनो ना तो उस पे वो हो जाता है, क्या मतलब वो गंदा जल्दी हो जाता है। और मेरे घर में अगर आप आए काला पहन के तो फिर गंदा गंदा होने के 100% चांसेस हैं। क्यों? जूनो जो वाइट है ये क्या है? देखें एकदम बाल वाल से फील हो रहे हैं मुझे। ये जूनो के होंगे। जूनो तो मुझे मिला भी नहीं है अभी। जूनो इस घर के हर उसमें पाया जाता है। फिजा में है जूनो के बाल। जी जी। तो काला पहन के हो तो पता चल जाता है कि जी जी जी। मैं आपको लिंट ब्रश दे सकती हूँ जाते हुए। जी। लेकिन ये जूनो के बाल नहीं लग रहे। काला वैसे भी हमारे मुल्क में माशाल्लाह से मिट्टी क्योंकि थोड़ी बहुत है। देखिए लाइट में ज्यादा वो हो जाता है। और आमना कैसी है? सेट है मजे में? यार आज आमना जी लेके जा रही हैं खाने पे। देखिए मैंने वादा जो है वो निभा रही हूँ मैं। ये तो अब वक्त बताएगा कि मैं जाती हूँ कि नहीं। जब रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी खाना पेट में चला जाएगा तो फिर अब 1 घंटे में क्या कुछ हो जाए। कुछ भी हो सकता है। आपका मूड तब्दील हो सकता है। नहीं मूड नहीं हो सकता। बारिश कल एक फ्रीक किस्म की होगी कराची में। अगर वो फ्रीक बारिश आज हो जाए दोबारा फिर हम नहीं जा सकेंगे। बारिश नहीं होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नहीं होगी आज। लेकिन है कि कराची में बड़ा एक अच्छा खुशगवार मौसम है इस वक्त है। मैं बल्कि अभी शाम में मैंने महसूस किया जैसे लंदन में खुनक हवा चलती है ना अक्सर वैसी हवा चलती है। अच्छा ये अभी यहाँ तो एसी लगा है। लाहौर जेलम वाली हवा नहीं अपनी महसूस की लंदन वाली आप क्योंकि बल्कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा यार वो हमने पिछली बार जब बात की कि मैं लंदन आ रहा हूँ तो लॉट ऑफ पीपल रीच्ड आउट इंशाल्लाह would love to meet you guys and no I am only going to be in London not elsewhere in the UK। मैनचेस्टर नहीं जाएंगे आप? नहीं मैनचेस्टर में कौन है आपके? वैसे मैनचेस्टर बर्मिंगम आप नहीं जाएंगे? नहीं मैं लंदन में हूँ मैं। ठीक है इंशाल्लाह। What goes in London stays in London। जो ये तो अब मासूमाना ये तो वक्त बताएगा। दोस्त होंगे उनके साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों से मिलेंगे इंशाल्लाह अगर आप लोग मिलना चाहेंगे तो। सुना ठंड बढ़ी है वहाँ पे। अच्छा हाँ बिल्कुल होगी। सर्दी होगी। क्यों क्या है क्लाइमेट? क्या है क्लाइमेट कितनी टेम्परेचर क्या है? पता नहीं। एक बार मैं था न्यू ईयर्स ईव पे लंदन में वो इतनी नहीं थी अनबेरेबल किस्म की ठंड के बंदा बोले तो। क्या यू नेवर नो अब क्लाइमेट चेंज ऐसा तबाकुन चल रहा है आपको नहीं पता कि मुझे लग रहा है हम ना कराची में इस बार ठंड होगी। एक स्पेल आता है ना विंटर का कराची में कि जिसमें ठंड ज्यादा होती है। मुझे लग रहा है जो लोग इस्लामाबाद से और लाहौर से कराची आ रहे हैं हमारे घर में शादी है माशाल्लाह से जो ये सोच के आ रहे हैं कि जी हम सनी कराची जा रहे हैं एंड ऑफ दिसंबर और बड़ी अच्छी धूप होगी और बहुत मजा गर्मी होगी। गर्मी तो नहीं लेकिन प्लेजेंट मौसम होगा। उनको मतलब है कि कह दिया जाए कि मुझे फीलिंग आ रही है। आई कुड बी रॉन्ग। आपको याद होगा 3-4 साल पहले एक सर्दी पड़ी थी कराची में कि वो हीटर तक नौबत पहुंच गई। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो वाला मुझे लग रहा है कि इस बार क्योंकि वो वाला ना अल नीनो में ये होता है कि जो चीजें यूजुअली हो रही होती है उसके ऑपोजिट होती हैं। What is El Nino? El Nino effect. So the weather, which is why we didn't get a lot of monsoon rain in Karachi this year. Because we're expecting it. No, because El Nino it's a climate effect. It's a weather effect. कुछ है कोई उसमें, but उसमें कहीं बहुत ज्यादा बारिशें हुई। जैसे पंजाब में monsoon traditionally, extreme हो जाता है वो। जी। तो क्योंकि कराची में ट्रेडिशनली इतनी मानसून की बारिशें नहीं होती थी तो इसलिए नहीं जी। और लाहौर में और पंजाब में ज्यादा होती थी वहाँ ज्यादा हुई। बांग्लादेश में बहुत बारिशें हुई आपको याद हो पता होगा। मैं ऐसे नींद सी जिम जा आप देखें ये वेदर मैं मेरे हर खबर पे नजर आ वेदर मैन है आप। नहीं नींद लेकिन आपने एसी चलाया हुआ देखें यहाँ पे। वो क्लाइमेट जरा मेंटेन करना पड़ता है लाइट्स वगैरह चलती है। लाइट्स की वजह से जरूरत पड़ती है। तो मैं कहना चाहूंगी आपको कि मैंने ख्याल था कि मैं 15 मिनट का पावर नैप लूंगी। अच्छा। लेकिन आई ओवरस्लेप्ट तो इस वक्त मैं आधी नींद की कैफियत में हूँ तो आपको मुझे ना जगाना पड़ेगा। कैसे जगाऊं आपको ऐसा जोर से तो आप ठंडा पानी मार के आपको जगाना पड़ेगा मुझे। आपको क्या करूं? आपको कोई ऐसी बात करनी पड़ेगी या ऐसे ड्रामे से आपको शुरू करना पड़ेगा जिससे मैं जाग जाऊं। माशाल्लाह से ड्रामे हमारे पास हैं कुछ 6 अदद हैं हमारे पास। गिन के बताए ना जी। हमारे पास हसन है। शुरू करते हैं जी राह जुनून के एक एपिसोड से एपिसोड नंबर 3 जिसमें बहुत मुख्तलिफ चीजें हुई हैं। 9वें मिनट पे 9 मिनट्स के टाइम पे हमारा जो शबरेज है तबरेज क्या नाम है उसका? शामीर नहीं है शबरेज जो है वो शामीर बन गया 9 मिनट पे। 9 का हिंसा बड़ा अहम होता है। मैंने देखा पॉज करके कि टाइम क्या हुआ। देखें 9 मिनट पे 9 महीनों में 9 मिनट्स पे इट्स सिंबॉलिक बर्थ हुई एक 9वें मिनट रीबर्थ मैं तो कहूंगी रीबर्थ क्योंकि मर गया था शमशेर तो इसमें रीइनकार्नेट होके शमशेर वापस आया एज शबरेज 9 मिनट पे 9 मिनट पे
टिच करके टिच। ठीक है। फिर हमने देखी जी एक नया ड्रामा शुरू हुआ जिसका नाम है खुमार। हाँ। उसमें हमने देखा फिरोज खान को टेलीविजन पे आफ्टर हब्स और हमने देखा नीलम मुनीर को हमने देखा आफ्टर एरामे जुनून। वेल डन। उस पे बहुत सी बातें करने वाली। या एंड नॉट ऑल बैड बाय द वे। Let's see then. Yeah, right. देखिए उठी हैं, थोड़ा सा जागी हैं, right, थोड़ा सा right. उठी हैं। yes. No, not entirely. Okay, we'll speak about it. उसके बाद जी हमारे पास फ्राइडे सुकून पे एक सवाल है मेरे पे। सुकून की 2 किस्सें हुई जिससे आप बहुत डिस्टर्ब हुए। मैं सवाल है एक मैं सोच रहा हूँ कि मैं पूछूं या ना पूछूं। पूछना पड़ेगा आपको। देखिए हमारी फैमिली है ये। वो मैं गलत मकसद ना निकालने मेरी बात का। चलिए मैं पूछ लूंगी फिर। नहीं मैं पूछ लूंगी। चले मैं तरीके से पूछ लूं। तरीके से पूछेगा, सेंसिटिविटी के साथ। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट पूछूंगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड लव एक सवाल। देखिए हम किरदार की बात कर रहे हैं, किसी अदाकार की बात नहीं कर रहे हैं जी, हम किरदार की बात कर रहे हैं। तो किरदार पे ये आती है, गोज विदाउट। ये सवाल आपका जायज है। क्योंकि मैं ऑफ कैमरा मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा यार ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ। जैसे होता है ना, एक आप बड़ी बहन से पूछते हैं कि हाँ कि ये सवाल इन्होंने कहा यू मस्ट आस्क, तो इनका ये बात था। आपने जब से वो सवाल मेरे दिमाग में डाला है ना, वो निकल नहीं पाया। तो वो यार वो गलत थी बात। वो क्या, वो आपकी बात बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सही थी। तो बस एक ऐसे तो कुछ नहीं होगा। फिर हमारे पास यार फेरी टेल की आखिरी मेगा एपिसोड जो कि थी 1.25 एपिसोड, लेकिन ठीक है। But क्या good, I liked it. It was cute whatever they did and जिस तरह उन्होंने conclude किया। इस पे बात करनी चाहिए, मैं इस पे बात करेंगे। नहीं करनी क्या चाहिए, करेंगे obviously। करनी मतलब कि किस तरह से conclude किया उन्होंने, वो एक नए तरीके से conclude किया, तो उस पे लोगों के सवालात हो सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों। So I think it's a good discussion। ऐसा ही है। अब एक अदद हमारे पास जीवन नगर की किस्त है जी, जिसमें ऐसा लगता है कि जो राइटर है वो भूल गए कि वो किस मकसद से उन्होंने जीवन नगर लिखना शुरू किया था। हाँ। मकसद गुम हो गया उसमें। कोई रह गया ड्रामे, जन्नत से आगे खत्म हुआ। जी क्या रह गया? और हमारे पास एक एपिसोड है बहुत अच्छी, नमक हराम की। हाँ नमक हराम की। हाँ बाउंस बैक नमक हराम है। ठीक है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सब हो गए जी। ख्वातीनो हज़रात, नहीं इससे पहले कि हम रिव्यूज का सिलसिला शुरू करें, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, हमारी हॉट बाइट्स पे बहुत रिस्पांस आया है। और मैं और आप यही बात कर रहे थे कि यार अल्लाह का शुक्र है कि लोग इतने कनेक्टेड हैं कि वो हर चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। Some of them agreed with you, most of them agreed with me on both situations, but ये कि everybody had an opinion and I loved it। अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मैं यहाँ पे एक स्पेशल थैंक देना चाहूँगा, स्पेशल थैंक देना चाहूँगा स्पेशली फॉर ऑल आवर व्यूवर्स जिन्होंने ज़फ़र मिराज के इंटरव्यू को बड़ा अप्रिशिएट किया, एक्नॉलेज किया। और मैं सबसे बढ़ के ज़फ़र मिराज साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बिकॉज आई हैव बीन इन टच विद हिम आफ्टर द फर्स्ट सेकंड एपिसोड and the understanding was that we will wait till the end of the drama। और ड्रामा क्योंकि हमें ऐसा लगता है, मैंने और आमना ने हमने ये सोची हुई है बात कि स्पेशली राइटर्स और डायरेक्टर्स का मिड प्रोजेक्ट इंटरव्यू करने का कोई फायदा नहीं होता, बिकॉज वो खुल के हम प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट का जो जान है वो कंक्लूजन होती है, आप उस पर बात नहीं कर सकेंगे तो फिर अधूरी सी गुफ्तगू रह जाएगी। सो आई एम एक्सट्रीमली वेरी थैंकफुल टू ज़फ़र भाई, क्योंकि उन्होंने ही वाज इन टच एंड एपिसोड लास्ट वीक से पहले ही एक्चुअली रीच्ड आउट टू मी हिमसेल्फ एंड ही सेड तो व्हेन डू यू वांट टू डू इट। आई विश कि कमिटमेंट के जो एथिक्स हैं वो हर एक एक जैसे हों। हाँ वो एक अलग हॉट बाइट्स है वो हॉट बाइट्स नहीं है, वो बस पर्सनल बाइट्स ही हैं। वो एक हॉट बाइट्स है, वो पर्सनल बाइट्स है, बट आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। और फिर काबली पुलाव खत्म हुआ, अगले ही दिन हम बैठे और हमने इंटरव्यू किया और उन्होंने बहुत खुल के जितनी भी सारी बात थी, प्रोसेस था, वो शेयर किया। तो जैसे आप कह रही हैं, ये हमारे लिए ये भी एक बड़ी बाइसे इज्जत एक बात है कि लोग हमारे प्लेटफॉर्म को वो इज्जत देते हैं कि वो आके खुद बात करना चाहते हैं। और फिर ज़फ़र भाई के बाद एक्चुअली मुझे और भी 2-3 काबली पुलाव से जुड़े लोगों ने कहा कि उन्होंने वो इंटरव्यू देखा और बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने उस कॉन्वर्सेशन को। तो ये आप लोगों का प्यार है, व्यूवर्स का, जिस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म की इतनी इज्जत है। सो थैंक यू वेरी मच। काबली पुलाव से जुड़ा हुआ एक इंटरव्यू मैंने भी किया नैना के साथ, जिन्होंने प्ले किया है हाजरा का रोल, और नाम है उनका नैना ब्लैक। तो बड़ी इंटरेस्टिंग नैना ब्लैक ना, इसकी भी कोई रेलेवेंस? जी बिल्कुल, बहुत इसकी पीछे कहानी है बहुत कि नैना ब्लैक उन्होंने अपना नाम क्यों रखा,
और कहानी भी उनकी बड़ी टेक्स्ट बुक जिसे कहते हैं ड्रामा या फिल्म मटेरियल, कि आप कहानी सुन के कहते हैं कि यार ये तो मैंने ड्रामा देखा हुआ है मगर ये हकीकत है। तो आपको एहसास होता है कि यार ड्रामे भी जो हमारे बन रहे हैं वो हकीकत पे ही बेस्ड बन रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वो डाइवर्स नहीं होते, डाइवर्सिफाई नहीं होते और सर्वाइवल या स्ट्रेंथ नहीं दिखाते औरत की, सिर्फ यूजुअली मजलूमियत या ओप्रेशन ही दिखाते हैं। तो नैना की कहानी बहुत इंस्पायरिंग है, वो इंशाल्लाह आपको मिलेगी कल देखने को इंशाल्लाह। तो जी कल फिर जो गुजरे हुए कल आपने मोहसिन अली के साथ मेरा इंटरव्यू देखा होगा, रज़िया के डायरेक्टर हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि रोज़ आपके लिए कोई ना कोई वीडियो लेके आएँ और इंशाल्लाह अब दिसंबर शुरू हो गया है तो मैं और आमना प्लान कर रहे हैं कि ईयर एंडर्स जैसे हम आपको वक्तन फ़वक्तन बताते आ रहे हैं, आप लोग भी आइडियाज़ दें कि ईयर एंडर्स में आप किस तरह के टॉपिक्स को चाहते हैं कि मैं और आमना डिस्कस करें। हंसी मजाक भी हो सकती है, कुछ सीरियस कॉन्वर्सेशन भी हो सकती है, तो विल ट्राई टू कीप इट सॉर्ट ऑफ अ मिक्स एंड मैच सिचुएशन एंड एंगेजिंग फॉर यू। सो उस पर भी हमें अपना फीडबैक दें। अब वक्त हुआ जाता है अब वक्त हुआ जाता है ब्रेक से वापस आएंगे तो रिव्यूज का सिलसिला शुरू करेंगे। आप कहीं जाइएगा मत और प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि ये जो हम सारा कंटेंट क्रिएट करें इसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर में मिलती रहे और हमें भी थोड़ी इंकरेजमेंट महसूस हो कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विल सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी आमना, जी हसन, आमना जीवन नगर को रैप अप कर दें फिर। कितने हंसी आप खुद भी नहीं जानते। जीवन नगर को मेरे ख्याल है रैप अप ही कर दें तो बेहतर है। और जीवन नगर में कुछ नहीं हुआ। जीवन नगर जो है वो बिल्ला की कहानी बन के रह गई है। जो हमारा बेचारा बब्बर शाह था वो चला गया और जो लाली आया उसके बदले में वो हमें नहीं दे सका जो बब्बर शाह दे रहा था, तो मज़ा नहीं आया। उसके बाद बिल्कुल भी कहानी जो है वो फंस गई है। अच्छा, कहानी तो फंस गई है। मैं एंजॉय फिर भी करता हूँ जीवन नगर को। मैं नहीं करती। अच्छा, मैं नहीं करती जीवन नगर को एंजॉय, इसलिए कि मैं सिर्फ वो सीन एंजॉय करती हूँ जिसमें मुन्नी होती है। तो वो जो एक सीन था जिसमें मुन्नी आके और बिल्ले से गुफ्तगू करती है और बात करती है और फिर वो जो मुन्नी बदनाम हुई गाता है, अब कहती मैं तुम्हें मुझसे मार ना खा लेना, तो वो कहता है अच्छा मारो मारो, और फिर जो उसको टिका के जाती है। दैट एंटायर एंगेजमेंट वाज वेरी वेरी अ लॉट ऑफ फन। आई एंजॉयड दैट सीन। उसके अलावा श्योर आई मीन है इट्स ये जो जीवन नगर उन्होंने क्रिएट किया ना, वो लोग वो जो उससे ले गए, अब तो जिस तरह से उसने बेचारे ने पारफीक का साथ जो हुआ सारा कुछ कारमा, और वो ऑब्वियसली उसी ने चोरी किया है, जो हमारा बॉय है यासिर। हसन, लेकिन यासिर नहीं सॉरी, नेता का पॉइंट कोई नहीं ना, न्यूक्लियस कोई नहीं रहा जीवन नगर का, हर पेंटिंग का, हर पोइट। अच्छा, वो जो आप हाथ वाली आप बात करती थी उसकी रेलेवेंस मेरे ख्याल में ये निकली है कि वो एक तरह से एक इंडिकेशन थी कि क्योंकि ये वो करता है बब्बर शाह, तो लाली गुरु भी ऐसे ही करे ताकि एक सॉर्ट ऑफ एक कंटिन्यूटी, एक होता है ना मैनरिज्म में कोई चीज आप पिक कर लेते हैं। तो आप कह रही थी ना हाथों की कोई रेलेवेंस होगी, मेरे ख्याल में हाथों की ये रेलेवेंस थी, बिकॉज आई सी लाली शाह डूइंग दैट अ लॉट। लाली शाह, लाली गुरु डूइंग दैट अ लॉट। Yeah, I know. Scenarios are interesting, but there's no nucleus now. I think every project, every story needs a central, like a nucleus. उसका nucleus गायब हो गया है, तो अब nucleus एक और बन नहीं पाया। Yeah, so what are we to expect कि अब क्या होगा? Like you know कि हर हफ्ते एक होता है ना कि अच्छा अब क्या होगा, तो अब समझ नहीं आ रही कि हम क्या एक्सपेक्ट करें जीवन नगर से कि अगले हफ्ते होगा क्या जी, कि क्या होगा, you know? प्रोग्रेशन नहीं हो रही ना प्लॉट की, मगर बार बार उसी सिनेरियो में आपको डिफरेंट सिनेरियोज मिल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ही मेजर किस्म की रिगर्जिटेशन हो रही है। और मे बी इट वाजंट मेंट टू बी लाइक दैट, या शायद हमारा बब्बर शाह से ताल्लुक बहुत स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन बिल्ड हो गया, शायद इट वाजंट मेंट टू बी लाइक दैट। आई नो इट वाज मेंट टू बी लाइक दैट, हुआ ना, वो भी ना होता फिर, मतलब वो सोहेल साहब को क्रेडिट जाता है, मगर लाली के साथ तो हम नहीं कनेक्ट कर सके उस तरीके से। वही मैं कह रहा हूँ ना, तो बब्बर शाह के साथ शायद इतना नहीं था, वो चाहते कि कनेक्शन बिल्ड हो, लेकिन जिस तरह से सोहेल साहब ने परफॉर्म किया, जिस तरह से राबिया भट्ट की और सोहेल साहब की केमिस्ट्री हमें देखने को मिली, तो शायद वो अनइंटेंशनली कुछ चीजें हो जाती हैं, तो वो एक ऐसी चीज हो गई कि ऑडियंस ज्यादा हुक हो गई उससे। और जब बब्बर शाह निकले तो शायद एंटिसिपेट नहीं किया होगा राइटर ने, डायरेक्टर ने, टीम ने, लेकिन कोई लैक ऑफ एंटिसिपेशन है, बिकॉज अगेन जब आप कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं तो यू आर एक्सपेक्टिंग अ पंच लाइन, तो अब मैं वही सोच रही हूँ कि जीवन नगर की पंच लाइन क्या होगी। बब्बर शाह तो वापस नहीं आ सकते, बाबू आएगा वापस, बाबू आएगा वापस, बताएगा आई मीन क्या हो रहा है, बाबू आएगा, आई थिंक बाबू इसको ऑनर करेगा, बट अब 2 एपिसोड हो गए हैं तो बाबू भी कहाँ है, कुछ शायद साइड ट्रैक में हमें दिखा देते पैरेलल के बाबू कुछ कर रहा है, कुछ प्लान कर रहा है, क्या हो रहा है, मतलब इट विल बी टू लाइक, अगर होता है अब तो एक सडन बैंग आएगा
तो कुछ हमें बिल्डअप तो देना। बिल्कुल। मूविंग ऑन टू आमना जी, राह जुनून। राह जुनून तो जी एपिसोड शुरू होने के 9वें मिनट पे जो शबरेज है वो अपने रंग दिखा देता है। जैसे हमने कहा कि 9 का हिस्सा जो है वो बड़ा क्यों ऐसा क्यों कहा आपने हसन? क्योंकि देखिए 9 महीनों पे एक बर्थ होती है। ओह अच्छा, वो वाले 9 पे आप चले गए। 9 महीनों में एक बर्थ होती है। 9 मिनटों में भी उसकी ज़ाहिर असरात आते हैं। 9 दिनों में भी जो है वो बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसा ही है। तो उसने कहा कि तेरी ऐसी की तैसी तू करती समझती क्या अपने आप को? उसने कहा कि तो मैं बैठ जाओ सिट डाउन। लेकिन वो बहुत अच्छा आदमी है। उसके बाद उसने जाने दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए ना। असल में उसके अंदर एम्पैथी बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है ना। मैं तो कहती हूँ कि ये जो लड़की है हमारी प्यारी महर इसकी बहन को क्या है? आपने कभी देखा है कि कोई बहन आशिकी है उसको? ओह अच्छा उस बंदे के साथ जो माँ के साथ बैठे कह रहा है कि मेरा ख्याल था बीवी आएगी तो जहेज लेके आएगी। तो कुछ बच्चे बच्चियां होते हैं उनको ना बहुत शौक होता है शादी करने का। हाँ क्यों ऐसा क्यों होता है? बस उनकी जरूरियात होती हैं। कैसी? हार्मोनल। हाँ तो ये बच्ची आपको नहीं पता? कभी आप बच्ची नहीं थी क्या? नहीं उनकी जरूरियात होती है। उनको एक होती है कि यार हमारी शादी हो, कंपेनियनशिप चाहिए होती है। राइट। वो कह रही भाई मेरा किसी तरीके से मुझे शादी करनी है। तो ये बच्ची हार्मोनल है। और क्या एक्सप्लेनेशन है कि उसको इतनी? क्योंकि आजकल के दौर में, और ये कॉन्वर्सेशन है ऑफ कोर्स बड़ा जरूरी है आप शादी करें यार, और बच्चों की ये भी सोच होती है कि यार इस तरह हम गुनाहों से बच जाते हैं। लेकिन आप देखें तो सही कि हालात क्या हैं घर के जी। आप अपनी बहन को तो उस तरह से ना जलील करें ना, आपकी सगी बहन है। जलील करने का कोई मुझे रीजन समझ नहीं आ रहा कि क्यों। पहले मेरा ख्याल था यार ये सौतेली होगी या इसको ये ले पालक होगी या कजन होगी या कुछ ऐसा होगा, लेकिन नहीं ये बहन है सगी। मगर नहीं, वो उसके साथ कहती तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने क्यों दी इन्होंने? अच्छा जब उसने बहन से तो वापस आया ना मेरू की तरफ मेरू ने जब फोन नहीं उठाया ना जी, तो मैंने कहा यार अब क्या होगा। हाँ क्या आपको क्या लगा था कि क्या होगा? उसने फोन नहीं उठाया। मैंने कहा इसकी फिरकी घूम जाएगी और क्या घूमी। हाँ उसने आपको सरप्राइज नहीं किया? मैं जब वो बिठाया हक्का रहेगी मैं हक्का बक्का रहेगी। उन्हें उसने बिठा के पूछा कि बताओ प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरा फोन नहीं उठा? नहीं पहले तो वो बस स्टॉप पे आया। हाँ बस स्टॉप पे ऐसे वो आया तीर लैंड अपनी क्रूजर में। उसने कहा लैंड अपनी क्रूजर में लैंड अपनी क्रूजर में वो आया। उसने कहा सिट डाउन। उसने कहा मुझे तमाशा मत बनाओ। उसने कहा मैं तुम्हें बैठ जाओ। तो मैंने कहा ये हीरो तालियां, ये वो सीन है हसन आपने देखा होगा सिनेमा में जब तालियां बजती हैं कोई ऐसा क्लाइमेक्स आता है, ये वो सीन था जिसमें पब्लिक ने तालियां बजाई होंगी। ओह वापसी, द रिटर्न ऑफ शमशेर। अच्छा हम इनको इस बातों को बड़ा रोस्ट भी कर सकते हैं, मजे भी ले सकते हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज जब वो उसको क्लासरूम में सब चले जाते हैं, वो आता है फिर वो कहता है कि रिश्ता आ रहा है तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो 2 कुर्सियां ऐसे रखता है, रास्ता बंद कर देता है और उसको कहता है कि बैठ जाओ। पीछे बैकग्राउंड में बताया दीवाना दीवाना। मतलब मैंने उस पॉइंट पे सोचा, मैं अपने आप से भी आपको पता सवाल आप बहुत ज्यादा हाँ। मैं कहा यार ये क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? इन ऑल फेयरनेस क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये दीवानगी का है, कोई मोहब्बत का आलम है? क्या है? मैं क्या इससे क्या इन्फर करूं इससे कि मैं एंटरटेन हूं इसको देख के, या मैं कहूँ यार ये कितनी सच्ची मोहब्बत करता है इस लड़की के साथ? देख के आपको ये लगना चाहिए कि यार सब लड़कियां देखने वाली कहें कि यार इश्क का ये लेवल होना चाहिए, ये जुनून होना चाहिए, ये लेवल होना चाहिए। दीवाना हाँ, दीवाना एग्जैक्टली। मतलब क्या मैं इससे मतलब ये राइटर ने लिखा, डायरेक्टर ने शूट किया, फिर पीछे बैकग्राउंड स्कोर ऐड हुआ, यही लफ्ज ऐड हुआ दीवाना। वो कर रहा है, उसको रोक रहा है, बड़ी बदतमीजी के साथ रूडली उसने बोला। तो उसने कहा बैठ जाओ मैं कह रहा हूँ तुम्हें, और एक तरह से लड़की को अगेंस्ट हर विल रोक लिया। ठीक है मोहब्बत है सब कुछ है, वो कह रही है यार मैंने जाना है, मेरे माँ बाप का मेरे इज्जत का मसला, अनकंफर्टेबल हो रही है, अनकंफर्टेबल। वो कह रहा है पीछे बजा दीवाना दीवाना। तो मतलब व्हाट है, क्या हम समझें कि यार ये दीवानापन ये जायज होता है, ऐसे अच्छा होता है? दिखाने की क्या कोशिश की जा रही है? आप क्या कहना है? मैं सीरियस सवाल पूछना नहीं, यही दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये बंदा जो है उसको आप समझें, इसको समझने की कोशिश करें
ये बचपन में निगलेक्टेड चाइल्ड है, इसके मेंटल इश्यूज हैं जो कि बता चुका है वो, और इसको प्यार हो गया है, तो दीवानगी की ये हद है। आप खुश नसीब हैं कि आपको ऐसा प्यार मिल रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड ड्रामे में ही हमें, जो कि अच्छी बात भी है, दिखाया जा रहा है कि वो लड़की कह रही तुम अपने माँ बाप को तो लेके नहीं आ रहे मेरे घर में। अगर इतना दीवाना है वो तो लेके आए अपने माँ बाप। नहीं, लेकिन अगर वो भी दीवानी होती तो वो कहती यार मेरे माँ बाप नहीं करते, ना करें, मैं तुम्हारे साथ करूंगी, चलो लेट्स गो गेट मैरिड। वो नहीं है दीवानी इतनी। तो आप ये दिखाते हैं कि जो लड़की है वो, उसको कभी दीवानगी की वो हद नहीं वो पार करती। लड़का दीवाना लड़का हो जाता है, लड़का सब बिफर जाता है। अच्छा, ये लड़का नहीं दानिश तैमूर मतलब है कि मुझे नहीं पता आमना ये डेंजरस ट्रेंड्स हैं या नहीं है, बट ये अजीब सी बातें हैं, क्योंकि 1 2 3 4 बार आप दिखाते हैं अगर कि यार के उसका है। अगेन आई गो बैक टू इश्क है, रियाना आफ्ताब साहिबा ने इश्क लिखा था, गन पॉइंट पे रख के उसने कहा जी मैं तो चाह रही हूँ प्लीज कोई मीम बनाए, इसकी पूरी एक ट्रैक बनाए कि कितनी दफा वो कहता है कि तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं अपनी जान ले लूंगा, मैं मार दूंगा, मैं अपने आप को मार दूंगा। मैंने इस पॉइंट पे भी ये सोचा, किस ड्रामे में, इसी में था या कहीं पे था, सुकून में, यार नाउ द वर्ल्ड हैज मूव टू अ लेवल, एंड ये कोई मैं अनहोनी बात नहीं कर रहा कि आप लोग बोलेंगे यार तुम तो फैंटेसी की दुनिया में रहते हो, क्या बकवास कर रहे हो। वेयर कंटेंट, जब अब कोई सीरीज शुरू होती है, फिल्म शुरू होती है, वार्निंग लिखी आती है ट्रिगर के, यार सुसाइडल या कुछ, ऊपर नेटफ्लिक्स में आप देखें लिखा आता है ऊपर। बिल्कुल। उस जमाने में हम कहाँ हैं, ये अनफेयर बात है करना कि यार कि हम कहाँ हैं बाकी कंटेंट के मुकाबले में, इंटरनेशनल सीरीज के मुकाबले में, कि हमारे यहाँ तो ये चीजें कैजुअली डाल दी जाती हैं कि अच्छा मैं मार दूंगा अपने आप को, वो पकड़ के बैठ गई अपनी कलाई काटने के लिए जी। बाहर के मुल्कों में तो इसकी बहुत अवेयरनेस वो क्रिएट कर रहे हैं भाई कि ये मसले मसाइल हैं, तो हम क्या करें, मतलब हम यही नहीं फंसे रहे, इसमें क्या इरादा आप लोगों का, क्या मजाक में उड़ जाएगी बात, वरना मैं आपको बताती हूँ मुझे फोन आया नहीं बताए ना किसका फोन है। नहीं यार, मुझे यार सोशल सर्विसेज का फोन आया। अच्छा, जापानीज सोशल सर्विसेज का। उन्होंने क्या यार मैं बात मजाक में करना नहीं चाहती, लेकिन अब बात ऐसी है कि मुझे करनी पड़ेगी। जापानीज सोशल सर्विसेज का फोन आया बिकॉज वहाँ पे सुसाइड की रेट्स अनफॉर्चुनेटली बहुत हाई हैं। उन्होंने कहा यार आप लोगों के ड्रामे ऐसे होते हैं, हमें देख के लगता है जैसे कि आप लोगों के कोई मसले नहीं है सोशल, ये दैट्स व्हाई यू कैन मेक फिक्शन ऑन इट सो इजीली विदाउट ट्रिगर वार्निंग्स, विदाउट एनीथिंग। तो यही ऐसा है, मैंने कहा ऐसा ही है यार, हमारे लाइटली लिया जाता है। हम नहीं इस चीज़ों से इफेक्ट होते कि आप सुसाइड दिखा रहे हैं या लड़की की अबडक्शन दिखा रहे हैं या आपने असॉल्ट दिखा दी, छोटी चीज़ें हैं ये, हम नहीं इन चीज़ों से इफेक्ट होते। तो उन्होंने कहा यार हम आना चाहेंगे। अच्छा वैसे एक बात बताएं, कुछ चीज़ें कल्चरली होती हैं, हर कल्चरली थोड़ी सी उसकी टॉलरेंस ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, तो हमारे यहाँ कल्चरली ऑब्वियसली इन चीज़ों की टॉलरेंस ज़्यादा है, इसीलिए फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को, राइट? यही बात है ना यार, हम ना कल्चरली सिर्फ इस चीज़ की टॉलरेंस ज़्यादा नहीं है, हम वैसे ही डिसेंसिटाइज हो गए हैं एज अ नेशन। आई जस्ट फील दैट। नहीं, पहले कब ऐसा था कि कहीं पे मॉर्निंग दिखाएं, इस तरह का कंटेंट दिखाएं? पहले ऐसा कंटेंट भी नहीं होता था, पहले ऐसा कंटेंट नहीं होता था। अगर आप पहले ड्रामे देखें हमारे 90s में या अर्ली 2000 में, 90s नहीं, मैं तो 5 6 7 8 10 साल, लेकिन जब से हो रहा है आपके किधर कहाँ कभी कभी वार्निंग दिखी है? नहीं देखी। हम एज अ नेशन आई थिंक डिसेंसिटाइज हो गए हैं। आई थिंक चली थी कहाँ पे, एक मुझे याद पड़ा है कहीं पे चली मेरे ख्याल है ग्रीन के किसी ड्रामा में ट्रिगर वार्निंग चली है, डोमेस्टिक वायलेंस की ग्रीन के ड्रामों में चलती हैं अभी भी, अदरवाइज नहीं। आई थिंक जियो के भी किसी ड्रामा में चली थी। आई थिंक वो था आखिर कब तक में चली थी, कहीं चली है, कब तक में चली थी या नहीं, कहीं चली है, चली थी शायद, जोश में। किसमें जोश था? कौन सा था हारून कादवानी वाला ड्रामा? कहीं चली है, कहीं चली है मुझे कहीं चलती है, बट इट्स नॉट अ नॉर्म। हम कहाँ के सच्चे थे में चली थी? नहीं, बात ये है हसन कि एज अ सोसाइटी ना हमने बहुत सी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली हैं कि ये नॉर्मल है, तो हमारे लिए कोई बिग डील नहीं। ये सच है, ये सच है। लड़कों का ऐसे बिहेव करना लड़के नॉर्मल है यार, बॉयज विल बी बॉयज, इट्स ओके। कुछ किया तो नहीं ना उसने। अच्छा, और ये सही, आप बनाएं इस तरह की कहानी, आप जरूर दिखाएं, लेकिन फिर हम इवॉल्व कब होंगे एज ए सोसाइटी? नहीं, मेरे ख्याल है कि एक ड्रामे पे जिम्मेदारी डालना ज्यादा है। नहीं, एक ना, नहीं होगा मैं तो कहती हूँ ना होए इवॉल्व, इसको कम से कम इसी को सोफिस्टिकेटेड तरीके से दिखा दें। आई मीन देयर आर 100 ways of showing this as well, that there is this person who's going like absolutely mad over this girl। इसको भी दिखाने के बहुत तरीके हैं, उन्होंने कोशिश की है कि इसको डिफरेंट तरीके से दिखाया है कि वो ऐसा क्यों है। टू बी फेयर दिखाया है उन्होंने कि यार उसके इश्यूज रहे हैं, वो रिहैब में रह चुका है,
वो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उसकी एक बैकग्राउंड है। नहीं वो दिखाया नहीं है, वो उन्होंने सुनाया आपको कि भाई ये है, तो बता दिया ना आपको। तो अभी जो हम देख रहे हैं वो तो उसमें क्या डिफरेंट क्या है, बता भी रहे हैं कि वो एज अ बच्चा वो याद करता था माँ को, ये हर चीज, तो वो अब इतना डिप्राइव्ड है कि उसको प्यार मिला है, और वो ये कह भी रहा है वर्कआउट करते हुए अपने उसमें, हाँ। कि यू नो मुझे कभी प्यार नहीं मिला और अब मिला है तो मुझे कोई छीन नहीं सकता, डोंट लेट मी डाउन। सो यहाँ तक बातें जो है ना वो सही है, वो ऐसी कोई गलत नहीं है। अच्छा मैं एक चीज यहाँ पे और ऐड करना चाहता हूँ, सॉरी ये थोड़ा सा एक और ये रोज जो है ना ये सीरियस हो गया, बट मैं ये आई थिंक ये जरूरी है कहना, जरूरी नहीं है कि कैरेक्टर टॉक्सिक हो तो ही हम उसके ऊपर बात करें, क्योंकि अगर देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल शबरेज टॉक्सिक कैरेक्टर है अभी तक। एक होता है टॉक्सिक, टॉक्सिक आमना मुझे लगता है कि वो भी आल्सो इज अ लाइक ओवर यूज्ड टर्म नाउ। टॉक्सिक इज शामिर वाज टॉक्सिक व्हेन देयर इज नो, मतलब बिल्कुल ही आपका कोई टू वे रिलेशनशिप नहीं है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि रूड जरूर था, वो बदतमीज जरूर था, आउट ऑफ लाइन था, बट टॉक्सिक अगर होता वो रोक लेता उस लड़की को, ना जाने देता वापस। सो मैं ये कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि अगर टॉक्सिक है तो ही बुरा है, एक किरदार वैसे भी बुरा हो सकता है, टॉक्सिक हुए बगैर भी बुरा हो सकता है। और ये जो 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 उसके एक्शन है वो गलत हैं, बेशक वो उसकी हद पार नहीं भी कर रहा, जो दिखाया जाए कि यार कि अगर कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट करता है कि यार लड़की भी तो मोहब्बत करती है ना उससे, ऐसा तो नहीं है ना कि एक वन साइडेड लव है शामिर के मुकाबले में, अगर हम फॉर एग्जांपल कंपेयर करें तो जरूरी नहीं है कि अगर लड़की प्यार करती तो अब सब जायज हो गया, ऐसा नहीं होता। जरूर अगर लड़की प्यार करती है और वो उससे शादी करना भी चाहती है तो भी ये गलत है जो वो कर रहा है। अच्छा मेरे ख्याल में टॉक्सिक है, मगर टॉक्सिक होने की वजह उन्होंने आपको दे दी कि ये इस वजह से टॉक्सिक है, और प्यार उसको है लेकिन टॉक्सिक भी वो है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो टॉक्सिक है उसको मोहब्बत ना हो, हाँ वो इतना इंटाइटल नहीं है जितना शमशेर है, लेकिन टॉक्सिक वो है, वो अपने माँ बाप के साथ भी टॉक्सिक है। वो टॉक्सिक क्या होता है कि एक जहरीला इंसान है जिसके अंदर एक बिटरनेस है कि वो बाकियों को भी जहर से मारना शुरू कर दे जहाँ जहाँ वो जाए। So he's destructive. हाँ, जिस तरह से फॉर एग्जांपल वो कहता है कि भाई कि मेरे से शादी की तो मैं किसी और से भी नहीं होने दूंगा, या मैं मार दूंगा, हाँ मैं मार दूंगा, या मिल जाओगी या मैं मार दूंगा, मतलब अपने आप को मार दूंगा, सबको मार दूंगा, मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बेचारा रिश्ता लेके आया है उसको तो ये पल्वराइज कर देगा, उसकी शक्ल पे लिखा हुआ था कि मैं मार खाऊंगा वो बच्चा मार खाएगा। टॉक्सिक है। So just because she loves him doesn't mean that he can't be toxic. He is toxic, but what I'm saying is कि फ़र्क ये है कि इन्होंने, so you see अगर isolated उसमें देखें तो फ़र्क ये है कि उन्होंने आपको रीज़न दे दिया है कि एक इंसान ऐसा क्यों बनता है, कि बचपन में निगलेक्टेड है, उसको ये प्रॉब्लम्स हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा बड़ी चीज़ होती है हसन, वो लेके वो बच्चा बड़ा हुआ है, इसकी वजह से वो उसको प्यार का है, वो मतलब ही डिप्राइव्ड, जहाँ से लड़की ने थोड़ी सी केयर दिखाई, थोड़ा वो उसके साथ लग गया, यहाँ तक स्टोरी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। The thing is that I've seen Danish Taimur play this role too many times. So अब वो believable, वो मजा नहीं उसमें रहा. Had it been somebody new in this role, I would have said okay, it's new. अबे किसी और ने किया तो आप कहते हैं यार ये वही रोल है जो दानिश तैमूर करता रहता है, ड्रामा तो वही है ना, कहानी तो फर्क दिखा दिया ना, कैरेक्टर फर्क दे दिया, शायद आप ना कहते, बट अब आप बार बार दानिश तैमूर को इस रोल में देखते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं यार आपने बहुत ज्यादा देख दिया। नॉवेल्टी वैल्यू भी तो एक चीज होती है ना, एक कहानी आप बार बार देख रहे हैं लेकिन हर दफा फर्क है तो आपको अच्छी लगती है। मगर यहाँ पे आप क्योंकि कहानी भी वही है, डायलॉग्स भी वही हैं, एक्टर भी वही है, तो आपको लगता है कि यार I've seen this too many times। हाँ फिर आप नियत कहते हैं कि नियत ये थी कि यार कि आपको एक उस तरह का हाइप एक ड्रामा चाहिए, एक हाइप ड्रामा चाहिए था, आपको सनसनी चाहिए थी, तो ये बात है, आप नियत पे सस्पिशियस होते हैं। अदरवाइज कहानी में एज सच कोई टेक्निकल फ्लॉ नहीं है कि आप कहेंगे जी ये बंदा ऐसा क्यों है, आपने बता दिया। टेक्निकल फ्लॉ जो मैंने आपको बात की, जिस लाइट में दिखाया जा रहा है इस किरदार को दीवाना, वो क्या है वो लाइट, वो टेक्निकल फ्लॉ है। आप फील सॉरी फॉर हिम, यही है, वो तो आपको शुरू में भी आपने खुद ही कह दिया। नहीं, आई डोंट वांट टू फील, व्हाई शुड आई फील सॉरी फॉर हिम। बल्कि आपको देखें वजह किस चीज की नहीं है, महर की बहन ऐसे क्यों बिहेव कर रही है इसकी वजह नहीं समझ आ रही, उसकी शादी करने को दिल चाह रहा है, ये बात समझ आ रही है, ठीक है लड़की है लेकिन दिल चाह रहा है शादी को, मगर वो बहन को इतनी वो टॉक्सिक है कि वो घर से निकालने के लिए उसकी वजह नहीं समझ आ रही। और माँ बाप का भी समझ में आ रहा है, माँ के पास टाइम नहीं है उससे बात करने का, लेकिन मंगनी उसकी तय कर दी, वो सही है। नहीं वो तो माँ सारी मोटिवेटेड ही उस चीज़ पे है ना, कि जहाँ पे उसको मिले, और थैंक यू आप इस चीज़ पे आए जो उन्होंने मंगनी की है। हाँ शबरेज की मंगनी कर दी है, और या तो वो तो आपको नजर आ रहा है कि माँ बाप जो हैं वो सिर्फ बिजनेस ओरिएंटेड। जितना टाइम उसने माँ को कन्विंस करने में किया ना, रुक जाओ, मैंने कहा इतनी देर में बात हो सकती थी, वैसे मैंने शादी करनी है। एक्चुअली शबरेज का कैरेक्टर इज नॉट अ बैडली रिटन कैरेक्टर,
really? because आपको बार-बार ये नजर आ रहा है कि ये ऐसा क्यों है, मगर अगर ये दीवाना ना चलाएं पीछे से और एक आपको थोड़ा सा ट्रिगर वार्निंग दे दें कि सुसाइड वार्निंग है, या ये दे दें कि दीज आर फिक्शनल कैरेक्टर्स, ऐसा कुछ नहीं दूसरा एग्रेशन, जैसे मैं कह रहा हूँ, टॉक्सिक हुए बगैर भी तो थोड़ा सा एग्रेशन दिखाया जा सकता है ना। अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो भी कर रहा है तरीके से भी बात कर सकता है ना इसको। व्हाई मस्ट ही से बैठ जाओ कुर्सी रख के, वो ही बात है ना, फिर आपको सनसनी दिखानी है। हाँ, वो फिर वो नियत आ जाती है बीच में, वो ना दिखाएं तो देखना या नहीं देखना भाई क्या ड्रामा। यार ड्रामा में कोई ऐसा नया है नहीं जो मैं चाहूँ कि देखूं। अभी कह रही है इतनी लंबी आपने स्पीच दी कि नहीं है ना, बट इट डजंट सीम डिफरेंट बिकॉज़ ऑफ द इट्स द सेम। अब तो उसकी मंगनी हो गई है लड़के की कहीं और। कह रहा माँ बाप को मैं मना लूंगा जैसे पहले मनाता आया हूँ जिद करके। मैंने कहा यार ये व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ शामिर इन कैसी तेरी खुदगर्जी एंड दिस वन हियर। उसने भी माँ बाप को मनाया ही था ना। मूविंग ऑन टू आमना जी, क्या रह गया? बड़ा कुछ। क्या रह गया? नमक हराम। नमक हराम यार, नमक हराम इज अ वेरी सॉलिड स्टोरी। ये दोबारा अच्छी एपिसोड थी, शुक्र है। पहले आपको पिछले एपिसोड से हम जरा से डिप आया था उसकी एंगेजमेंट लेवल में। ये बहुत अच्छी एपिसोड मुझे लगी और आई हैव टू से दैट इमरान परफॉर्म्ड रियली वेल इन दिस। भाई इमरान रनिंग द शो ऑन हिज शोल्डर। ही इज एब्सोल्युटली रनिंग द शो। वो लेके चल रहा है सब। वो जो पैसिव एग्रेशन इन फ्रंट ऑफ द मालिक और पीछे से जो हंसी, यस हाँ, वो कैरेक्टर है और वो जो जिस एग्रेशन के साथ चलना है, ये सारा कुछ जो एक कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ही इज कन्वेइंग देम वेरी वेल। हाँ, नहीं मैं पहले भी ये बात इमरान के बारे में कह चुका हूँ। व्हेन ही टेक्स ऑन अ कैरेक्टर, द कैरेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस कैरेक्टर। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट it's not just the character that is different, but Imran who's different, you know. He's lost weight, you know, he's looking different. He's also, जैसे आप कह रही हैं, ऐसा लग रहा है he's acquired some confidence in himself, in his performance. वो सब मिल मिला के ना जो पैकेज बना है, इमरान in totality is looking different and he's performing different. So ये एक distinctive फर्क है इमरान के previous characters के फर्क होने में और मुराद में। बिल्कुल। और ये बहुत अच्छा इमरान ने निभाया। पिछली एपिसोड में मुझे लगा थोड़ा सा, आई डोंट नो, मे बी द सीन्स वर सच या क्या नहीं है, बट ये बड़ी सॉलिड परफॉर्मेंस, लाइक द वे ही सेज यस यस यस। यार वो बाबर अली साहब वाला सीन कितना मजे का था। ही कम्स एंड ही सेज बैठो, नीचे बैठ जाता है। वो कहते हैं अच्छा उधर आके बैठो, खड़ा हो जाके कहता है नहीं मैं आपकी बराबरी कैसे कर सकता हूं। Acted very well. No, it was a very good performance. It was a goosebump performance. और आपको नजर भी आ रहा है कि ये, और आपको साथ साथ ये नजर आ रहा है कि ये ऐसा क्यों है। बैक स्टोरी जो है इसकी बड़ी दिल दहलाने वाली है। हाँ, वो माँ वाला पूरा सॉल्ट वाला सीन, वो जो संदूकची खोल के, वो अपना सूटकेस ही खोल के जो माँ की कमीज निकालता है, तस्वीर निकालता है, और फिर आप कट्टू माँ को देखते हैं उसी कमीज में, तो कहते हैं क्या हुआ है इसमें। और माँ जब आती है कहने की ये स्कूल में जा सकता है। एंड द वे दिस मैन, वैसे बाबर अली इज आल्सो रियली गुड। बाबर अली सर, लव यू सर। बाबर अली जिस तरीके से वो बैठ के अपना कर रहे होते हैं काम, अच्छा पहले इज नॉट बॉदर्ड, उठा के नजर भी नहीं देखते। ही डजंट इवन लुक अप एट हर। और कोई उसकी औरत की बॉडी लैंग्वेज में नहीं होता कि किसी चीज से वो अट्रैक्ट हो इस औरत के। बट द वे शी सेज इट कि मुझे मेरे बच्चा जा सकता है, एंड ही लुक्स एट हर एंड देन ही जस्ट what happened there वैसे, मतलब I know what happened, but उसके दिमाग में क्या हुआ है? Power play. कि how dare you? What is the worst way to humiliate her right now and to put her in place? That's what he does. वो क्या करता है? थप्पड़ मारता है, not enough. नौकरी से निकालता है, not enough. What could he do at that point to subject her to the lowest possible, the worst kind of degradation, to tell her कि ये तुम्हारी औकात है? That's what he does. It is a very, very good scene. Very well performed by both of them. A very good scene. कि आपका एकदम के लिए, और बच्चा बाहर खड़ा होता है, and when the door opens, the mother comes and she comes out in that disheveled state. तुम कब से खड़े हो? और तुमने क्या सुना? यही बात है ना, तुमने क्या सुना तुमने? Obviously वो खामोशी से तो नहीं हुआ होगा सब कुछ। तुम क्या सुन चुके हो? तुम्हें क्या समझ आई है? छोटा सा बच्चा है यार। And then she goes and she hangs herself. Again, there should have been a trigger warning. नहीं थी। मगर ये कि सीन बहुत अच्छा था, और आपको समझ आ रहा है कि मुरीद जो है ऐसा है, तो ऐसे ही पर चांस नहीं है कि I hate all rich people, so therefore I will become no, there's a man on a mission. And यार that scene where he's talking to his father's picture,
आपने कहा ना एक दफा करोगे हमेशा करोगे, कि देखो कर लिया मैंने फिर, you know what does he say? He says something कि देखो फिर मैंने कर दिखा दिया मैंने, you know बहुत अच्छा सीन था वो, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। वही बात है कि एक इंसान की जो परफॉर्मेंस है उसमें जो आपको एक सरप्राइज का एलिमेंट मिलता है या एक नयापन मिलता है, वो एक्टर पे भी डिपेंड करता है, बेशक स्टोरी वही हो। अच्छा, अब मेरे दिमाग में जब शुरू में वो सारा चल रहा ना सीन के शादी वाला, मैंने कहा यार ये बड़ा ऑब्वियस हो रहा है कि ठीक है वो डिसग्रेस्ड लड़की है, नौकर के साथ वो शादी करा देगा। फिर जब सुनीता मार्शल वाला वो सीन आता है उनके कैरेक्टर वाला, आई वाज लाइक इज शी इन्वॉल्व्ड इन सम वे विद मुरीद, बिकॉज ये सीड प्लांट करना मुरीद के बारे में, लाइक व्हाई वुड शी बी सो बॉदर्ड कि तुम नौकर से उससे करा दो। तो पहले वो जिस तरह से रिएक्ट करता है, फिर वो गाड़ी में मैंने कहा यार दिस इज ऑल टू ऑब्वियस कि अब वो उससे करेगा, बट वो जब जाता है तो बात के बगैर निकल आता है, उसको वो इंसिडेंट याद आता है मुराद वाली माँ का, मुरीद की माँ वाला। तो आई वाज लाइक ठीक है, इतना भी इन्होंने इसको ऑब्वियस नहीं रखा कि यार कि अच्छा वो है तो अब हम करा दें, और शायद नहीं कराएंगे। मुझे नहीं पता कि मुरीद की और उसकी शादी होगी अस्मा की या नहीं होगी आगे पता नहीं, और ये भी नहीं पता कि मुरीद जो है इज ही सिंसियर विद अस्मा और डज ही हेट हर एज मच, वी डोंट नो। No, he's obviously not sincere with anyone. He's not sincere, हाँ, लेकिन जब वो कहता है ना कि वो अपने आप को मार देगी, वो कहता है नहीं, he doesn't want her to die either. He wants कि उसके थ्रू इसको humiliation मिले अमीन कुरैशी को। वो है यार, वो सीन बड़ा अच्छा था, बड़ा। There's also very important subject that is alongside. एक मुरीद की कहानी तो है, मगर बेसिकली तो जो डिस्पैरिटी है वो है आपका सब्जेक्ट, कि हम किस तरीके से जो अमीर गरीब का जो फ़र्क है। प्राडो में लेके जाते थे, प्राडो में नहीं, जो बच्चे को जो थप्पड़ मारता है अमीन कुरैशी, जो बच्चा खेल रहा होता है तो उसको कहता है इधर आओ, और कहता है मुंह ऊपर करो। अभी तो देखो उसकी नज़र नहीं मिलाता, ग्रोन अप मुरीद मालिक से नज़र नहीं मिलाता, छोटा मुरीद जब जाता है नज़र नहीं मिला रहा होता तो कहता है मेरे ऊपर देखो मेरी आंखों में, और फिर उसको चपाट मारता है, और फिर वो ही क्लेंचेस द ग्रास। ये सब इंडिकेटर्स हैं कि यार अगर एक गरीब अमीर से नफरत करता है, उसकी ये वजूहात हैं कि आप इंसान समझना छोड़ देते हैं, आप इतना फ़र्क पैदा कर देते हैं, इक्वालिटी या ह्यूमैनिटी वो आहिस्ता आहिस्ता जब ख़त्म होती है रिलेशनशिप्स में से, तो यही कुछ होगा ना। फिर एक मुरीद पैदा होता है। तो जो सोशल डिस्पैरिटी है या डिफरेंसेस हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थीम है नमक हराम की। तो गुड है, और सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बाबर अली साहब और इमरान ने तो किया ही है, बाकी सब ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वो जो फुप्पी हैं वो भी कह रही है मैं तो नहीं करनी शादी इनका कुछ। फुप्पी ने सही दिखाया है कि यार कि वो मतलब जद्दी पुश्ती रिचनेस वाला उनका सीन है। उन्होंने कहा ये क्या नो, वो वाली फुप्पी नहीं है क्या, हाँ हाँ शादी कर लूंगी मैं अपने, नहीं, ये दूसरी फुप्पी है, दूसरी फुप्पी ऐसी होती हैं जनरली। इवन सुकून वाली फुप्पी भी ऐसी थी, उन्होंने कहा ना कि कभी नहीं बनाऊंगी बहू। हाँ बट उनमें थोड़ा सा एक वो लालचीपन दिख रहा था, इनमें कोई वो दिखा नहीं। ये तो खुद यार एलवी का बैग लेके फिर रही हैं, तो ये इनको टेंशन नहीं है, इनको टेंशन है। एलवी के बैग से थोड़ी थी मुझे प्रॉब्लम, लेकिन चलो ठीक है। वो उसमें भी थी, वो मैंने पूछना था आपसे, हाँ। वो वाला जो एलवी था लाल वाला, कौन सा? जो हिना बयात साहिबा के पास था जी, वो मुझे सही नहीं लग रहा। नहीं, वो ओरिजिनल एलवी तो नहीं था। नहीं। एनीवे हाँ, उनके पास एलवी का बैग होता है, इनके पास नहीं होता। नहीं वो इनके पास और चीजें होती हैं जो मैंने कहा यार सही। वो तो हिना बयात साहिबा के पास होता है खुमार में। खुमार में, हाँ, नहीं इनका वॉकीज का जूतों का बैग होता है, तो मैंने कहा यार ठीक है, चलो फिर भी यार ये एक अलग बात है, बट बात उन्होंने सही की और उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, वो सॉलिड। आपको समझ आ रही है पप्पी जान जो है वो ऐसे क्यों कह रही हैं, हाँ, यू नो। no, it's a good drama यार। देखिए प्रोडक्शन लेवल थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, प्रोडक्शन लेवल थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक तो आई एम वेरी हैप्पी कि इट्स नॉट शॉट इन द सेम हवेली हाउस / हाउस दैट वी ऑलवेज सी, व्हिच इज द मीर हाउस। शुक्र है कि उससे बाहर ही निकले हैं ना, ये वो घर नहीं है, उससे बाहर निकल आए हैं, तो थोड़ा सा आपको एक रिफ्रेशिंग एलिमेंट मिलता है कि थोड़ा सिनेरियो चेंज हुआ है। लेकिन आपने जिस किस्म के जद्दी पुश्ती नवाब टाइप अमीन कुरैशी को दिखाया हुआ है कि पूरे घर में उनके अबाओ अजदाद के पोर्ट्रेट लगे हुए हैं बड़े बड़े, और उनसे वो बात भी कर रहे हैं कि हमारी ये हैसियत है और मेरी नाक कटवा दी और मुझे किसी से आंख मिला के देखने के काबिल नहीं छोड़ा मेरी बेटी ने, एंड इज एड्रेसिंग हिज 4 फादर्स। वो मतलब है कि वो लग रही थी कि तस्वीरें एनलार्ज होके लगी हुई हैं, मतलब है कि लाइक आई एम सेइंग, आई एम जस्ट लाइक निट पिटिंग हियर बिकॉज बाकी चीज़ें इतनी स्ट्रांग हैं कि यहाँ भी हल्की सी अगर बजट ज़्यादा होता, प्रोडक्शन वैल्यू बेहतर हो सकती थी। लाइक वो पोर्ट्रेट्स
ना होते लेकिन थोड़ा रियलिस्टिक लगते हैं एज अपोज टू तस्वीरें लग रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो ख़वातीन का जेवर वगैरह है वो ज़रा सा रेयर लगता है, इतना फेक ना लगता। इवन जो सुनीता मार्शल वाला सीन था उसमें जो उन्होंने जेवर पहना हुआ था वो बहुत कोई ऐसा महंगा लग नहीं रहा था कि कोई बड़ी हाई लेवल की क्लिप है। प्रोडक्शन क्वालिटी परफॉर्मेंसेस में कोई लैप्स नहीं है। मैं राइटर सकलैन अब्बास को एक शाउट आउट देना चाहूंगा। आई थिंक उन्होंने जिस तरह से अभी दे दें चौथी किस्त पे बुनी है अभी तक। हाँ, एक अच्छी हमें एंगेजमेंट रखी हुई है कहानी में तो बनता है। और शकील खान ने डायरेक्ट किया है। बाय प्रोडक्शन क्वालिटी के अलावा आई थिंक इट्स नॉट देयर फॉल्ट एट ऑल, इट डजंट गो ऑन आइदर ऑफ देम। तो डायरेक्शन अच्छी है, जिस तरह से शॉट्स दिए गए हैं। अगेन राइटर और डायरेक्टर ये हमने सीखा है अभी। अगर आप जफर मिराज साहब का इंटरव्यू सुने तो ये इम्पोर्टेंट होता है, टीम वर्क सारा मिलके सारी चीजें होती हैं। नहीं, मुरीद का जो पूरा कमरा है वो बहुत जबरदस्त तरीके से सेट आउट हुआ हुआ है। आपको उसने बताया भी है कि इतनी चीजें क्यों हैं। एक बेसिकली एक नौकर है, उसके कमरे में इतनी चीजें कैसे हैं, तो वो फेंकते थे तो ये रख लेता था। तो हर चीज की एक रीजनिंग है। और ऐसा नहीं कि चोरी के वो घबरा जाए कि मालिक आ गया मेरे उसमें। मगर अब अगेन कमिंग टू अस्मा ने बैठ के वो पूरी फोरेंसिक की तरह वो अपनी वीडियो देखी। मैंने कहा यार अब ये पहुंचेगी कंक्लूजन पे कि यार ये मेरा हाथ नहीं है। अभी भी कुछ नहीं हुआ। तो ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था मेरे लिए कि वो जो एस्पेक्ट है ना, वो एंगल ऑफ द स्टोरी वो अभी भी फंसा हुआ है कि वो कह ही नहीं पा रही कि भाई मैं हुई नहीं है। वो एक फंसे हुए रिकॉर्ड की तरह यही कह रही है कि मैं नहीं भागी, मुझे नहीं पता, वो मैं नहीं थी, वो मैं नहीं भागी, मैं नहीं भागी। भाई कैसे नहीं भागी, कोई रीजनिंग भी तो दो ना। फंसी भी क्यों हो तुम? फंस क्यों गई हो? और वो छोटी बहन मैंने देखा कि वो मरीज से मिलने आई तो काफी बड़ी हील्स पहनी हुई थी। मैंने कहा यार घर के अंदर इतनी बड़ी बड़ी हील्स पहन के थोड़ा इनकन्वीनियंट होगा चलना। एनीवे, बट ऑल एंड ऑल सेड एंड डन इट्स अ गुड ड्रामा एंड आप भी देखें जरूर। आप एंजॉय करें। सो फार वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बाय स्पेशली इमरान। वो बच्चों वाला सीन जब वो लेके जाता है, वो कहते हैं, बच्चे कहते हैं जहाज है ये, तो कहता है बैठोगे। मैं कहा कोई और हो तो कहेगी बड़ा बंदा वियर्ड है। कहता है मजाक है, मजाक करे। कहता है तुम्हारा मेरा मजाक है। अच्छा बैठ जा। ठीक है, बच्चों को खाना खिलाता है, फिर अपना याद आता है कि फुटपाथ पे और बच्चा उसको वाला खिलाता है, तब उसको याद आता है। गुड है, गुड वेल डन इमरान जी। मूविंग ऑन टू आमना जी, सुकून। यार ये एक ऐसे बाप हैं कि इनको पहले हार्ट अटैक ना आया। यार मैं आपको आपकी हर बात को आज मैं करूंगी इख्तिलाफ, रद्द करूंगी। इनको हार्ट अटैक तब आया जब बेटी रुखसत हो गई, चली गई एक स्ट्रेंजर के साथ। आप देखिए कितना ये यूनिक था यार। बाप को हार्ट अटैक आया, ये कहानी कितनी फ्रेश है यार। बाप मरा नहीं है हसन, तालियां बजाएं आप नॉवेल्टी वैल्यू के लिए। आप नॉवेल्टी वैल्यू की है वो हद है। देखिए वो मरा नहीं यार, वो ही परसिवियर्ड। लेकिन वो नहीं मरा। नहीं, लेकिन वो जो अजीम खातून है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सी? ये जो माँ है ऐना की। हाय 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 यार उनको तलाक देने लगा था वो बंदा। उन्होंने जाके पैरों पे हाथ लगाया। कि यार बीवी हो तो फिर आमने ऐसी है कि यार जो शख्स जो मर्द जो है उसको तलाक अभी देने लगा था, पर निकल गई भी थी पहली तलाक। उन्होंने जाके पैरों को हाथ लगाया, दबाया कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मैं बांदी हूँ, नौकर हूँ, नौकरानी हूँ तुम्हारी, शुक्रिया मुझे तलाक नहीं। मैंने तो तुमने तलाक नहीं दी और मेरी इतनी औकात कहाँ, मेरी कहाँ बच्चों के लिए कोई डिसीजन कर सकूं या कुछ फैसला कर सकूं। और यार आप वो माँ को देखिए, लॉयल्टी ऐसी ये औरत होती है। ये औरत है यार। मुझे KRQ का फोन आया। KRQ का फोन आया, यार इन आंटी का बाजी का नंबर चाहिए। कहा कि यार तुम आमना तुम अपनी आंखें खोलो। बेवकूफ औरत, मुझे उन्होंने कहा तुम अपनी आंखें खोलो। ये होती है औरत जिसके अंदर एक जो है ना फीलिंग अपने मर्द के लिए, ये औरत होती है। इनकी अजमत क्या है? असल इनकी अजमत है कि इन्होंने बेटी को कहा है कि वापस मत आना, गेट आउट। वो सब अपनी जगह। इनकी अजमत, मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल दूंगा इनकी अजमत की, आपकी आंखों में आंसू आएंगे। मैं समझना चाहती हूँ। ये इतनी अजीम औरत है, इतनी अजीम खातून है कि जिस शख्स ने इनको तलाक निकाल दी हुई थी मुंह से, वो तो भला हो हमदान का कि उसने रुकवा दी, वरना वो उन्होंने दे दी हुई थी। इन्होंने ना सिर्फ उसके जाके शख्स के पैर को हाथ लगाया और कहा मैं तुम्हारी बांदी हूँ, मैं नौकरानी हूँ, मुझे माफ कर दो। जो उसकी बहन है उसके खिलाफ इनकी मुंह से लफ्ज नहीं निकला।
इन्होंने ये नहीं कहा कि यार भाई who the hell are you कि तुम हम पे रोब जमा रही हो। मियाँ मेरा अंदर आईसीयू में है, बेटी मेरी तबाह हो गई है, घर मेरा बर्बाद हो गया है, हाँ। तुम्हारे बेटी की वजह से हम जलीलो ख्वार हो गए, मेरा तबाह हो गया सब कुछ। आंटी ने फुप्पी ने कहा कि अंदर नहीं आना, चुप करके खड़ी होगी, यही पोज करके खड़ी हुई यूं ऐसे दब गई, सिमट गई वो कि वो किसी तरह और अंदर चली जाए वो। और वो जो है फुलझड़ी, वो जो पटाखा है, वो तो उसको तो मुझे समझ नहीं आई यार, वो कैरेक्टर क्या है। अच्छा वो पटाखा अपनी बहन के सीन में अच्छा फुफ्फी जलीलो ख्वार कर रही, कुछ मुंह से मतलब नहीं वहां पे बैठी हुई, बाप अंदर मर रहा, मैं तो मुझे इस कैरेक्टर की समझ ही नहीं आ रही। बाप अंदर मर रहा है, वो कहती है मैं तो बात करूंगी, मेरी तो बहन है, मैं तो देखूंगी कि वो आए भी, घर भी आए और अब्बा उसको माफ करें, मैं तो आई विल मेक श्योर कि ये होगा। मैंने कहा ये किस मुंह से कह रही है, फुप्पी को कुछ कहा नहीं जा रहा, अब्बा को क्या खाक कहेगी ये। अच्छा फुप्पी कह रही है कि अंदर नहीं जा सकते तुम लोग, दफा हो जाओ, बाहर रहो। तो मुंह से एक लफ्ज नहीं कि फुप्पी, हाउ डे यू यार, आप कौन होती भाई, आप होती कौन है। हाँ। आपने हमारा घर तबाह बर्बाद कर दिया, आपकी वजह से फसाद हुआ है सब कुछ, आप झूठ चुप करके वहां पे वो बस दब जाए किसी तरह से, कोई जमीन फट जाए। ये ड्रामा जो है ना ये कैरेक्टर ओरिएंटेड है कि आपको समझ आए कि किरदार जो है ना वो कितने इंटेंस हैं। एक सीन था जिसमें उस्मान भाई का मेल्ट डाउन वो दिखाते हैं। मुझे वाकिन फिनिक्स की याद आ गई। नहीं यार, हाँ। फोन तो नहीं आया आपको? नहीं फोन नहीं आया। उसने देखा नहीं एपिसोड अभी तक। उसने अच्छा, वो जरा देर से बात, वो प्रोसेस भी देर से करते हैं। वो देर से, मैंने कहा यार ये सीन जो है ये क्या सोच के लिखा गया होगा। अच्छा फिर वो ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा हुआ शीशे में अपने आप से गुस्से से बात कर रहा। फिर मैं आपको पता ना, मैं डिटेल्स बहुत नोट करती हूँ, खासतौर पे ड्रेसिंग टेबल, क्लोजेट। एक लैंप जैसे जल रहा था बीच में, ड्रेसिंग टेबल। एक लैंप चला नहीं, मैंने देखा कि ड्रेसिंग टेबल पे चीजें पड़ी हुई थी, मैंने उसमें नोटिस किया कि कोई एक भी शीशे की चीज नहीं थी। There was all metal, प्लास्टिक, मेटल की चीजें, 3 डिओड्रेंट थे स्टील के, 1-2 ऐसी चीजें। मैंने कहा यार ये ऐसे करके हटाए, ये तो हटाए, टूटने वाली कोई चीज नहीं, क्योंकि इसमें टूटने वाली कोई चीज नहीं है। फिर मैंने देखा लो एंड बिहोल्ड उसने ऐसे करके उसको स्वीप ऑफ किया। फिर मैंने देखा कि जो फूलों का गुलदस्ता पड़ा हुआ था वो भी कोई सख्त सा ही उसका बेस था, शीशे का नहीं था। लेकिन आई वाज प्रूवन रॉन्ग, उसने वो शीशा ही तोड़ दिया। ओ शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। अच्छा हमदान भाई ने ना जब गाड़ी में बिठाया प्यारी हैना को और लेके जा रहे हैं हैदराबाद से कराची मोटरवे के ऊपर, हाईवे के ऊपर, बीच में वो उनको चक्कर आ रहे, सोच आ रही, टक्कर हुई गाड़ी, ये वो, आप वो पूरा शॉट, पूरा सीन देखें, कसम है कि अगर उन्होंने एक बार मुड़ के देखा हो लड़की की तरफ, नहीं कि बच गई है या चोट तो नहीं लगी। यार आप जाती कर रहे हैं यार, मैंने कहा यार इतना तो, आज आप जाती कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उसको ख्याल गुड़िया का आ रहा था उस वक्त, उसने ख्याल किया है गुड़िया का। नहीं लेकिन उन्होंने टक्कर मारी है, वो मर सकती है लड़की, कुछ उसको लगी, उसको बड़ी चोट लगी लड़की को सर के ऊपर। एक सेकंड के लिए भी उन्होंने ऐसे नहीं देखा कि यार क्या हुआ, ठीक, ये नहीं कि पूछ लो उससे, लेकिन जब वो चल के गाड़ी से निकल के ट्रक के सामने आने लगी, फिर उन्होंने बचा लिया, हीरो बन गए वो, अपनी मर्जी से हीरो बनते हैं वो। हीरो तो है ना। फिर वो आमना एक माइंड में एक बात है, अब वो मैं करना चाहता हूँ आपसे। करे ना यार, आपको किसने रोका है? अच्छा मैं इन ऑल सीरियसनेस ये कहना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल ये एक्टर्स के बारे में बात नहीं, ठीक है, हम किरदारों के ऊपर बात कर रहे हैं, प्लीज नो डिसरिस्पेक्ट इंटेंडेड टू एनी एक्टर, और स्पेशली अगर हम ऐना की कोई बात करें तो सना की तरफ कोई ऐसा। बाय द वे, इससे पहले कि आप ये बात करें, मैं ये कहना चाहूंगी यार, सना की परफॉर्मेंस मैं दोबारा रीइटरेट करूंगी, बहुत अच्छी है, गिवन दैट द कैरेक्टर दैट शी इज बीन गिवन एंड द स्क्रिप्ट दैट शी इज बीन गिवन। वो जब रो रही होती है, वो इतनी रिक्कत वाली रोना होता है कि यार आपको वाकई लगता है कि लड़की, रिक्कत वाला रोना कि आपको वाकई देख के लगता है कि यार ये लड़की अपना सब कुछ गंवा बैठी है। नहीं सना की भी बहुत अच्छी, एहसन की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। बिल्कुल एब्सोल्युटली, जो एक आवाज में उसमें था ना कि यार कि क्या भाई तुम अपने आप को, मुझे थोड़ी सी और भी बात लगी जो उसने कहा, अगेन नो ट्रिगर वार्निंग, वो अपने आप को हार्म करने की कोशिश कर रही होती है, और उसके बाद ही सेज कि यार अगली बार ऐसा सोचने लगो तो मेरे बारे में जरूर सोच लेना। पहले तुमने मेरी जिंदगी ने तो बड़ा रियल था, थोड़ा सा मुझे ऑड लगा, मैंने कहा नहीं ऑड लगा, मैंने कहा वो बड़ा रियल था, बल्कि मैं पहले वो अपने आप को मार रही तो तुम्हें अपना मेरा सत्यानाश जिंदगी कर दिया, अपने आप को मार रही है, वो मेरे ऊपर आएगा, तो बात तो सही की उसने बिल्कुल सोला ने। बट मैं आमना जी ये सोचा था, ये लड़की ने कोई 3 दिन से सेम कपड़े पहने हुए जी, तो और कपड़े भी कॉटन के नहीं है,
हाँ, तो मुझे हुआ कि यार कि हाइजीन और वो सबको मद्देनजर रखते हुए काफी वहां पे सिचुएशन ऐसी हो गई होगी कि अब कुछ दिखा देते सीन के वो आता है, अगर हमदान उसको माँ के कोई कपड़े दे देता है, आप चाहते हैं कि नहा ले लड़की। हाँ, अगर वो दिखाना चाहिए ना, क्योंकि खुशबुओं से आपका बहुत गहरा ताल्लुक मुझे ऐसे थोड़ा सा ऑनेस्टली फील हुआ कि 3 दिन से आप दिखा रहे हैं कि और किस किस चीज से गुजरी है वो 3 दिन से। पहले वो गई बस पे बैठ के हैदराबाद से कराची, कराची में वो धूप में, आपको याद होगा, उसको चक्कर आया, वो गिर गई, वो बेहोश हो गई, पार्क के बाहर मिट्टी में रोड पे वो गिर गई। उसके बाद वो हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल में आपको पता है अपनी एक बेड के ऊपर जरासीम, सारा दवाइयों की स्मेल, सब कुछ। उसके बाद वो वापस हैदराबाद गई, वहां पे प्रॉपर मेल्टडाउन हुआ, बाप ने धक्के वक्के दे के सब कुछ घर से निकाला, फिर वो वापस आई हैदराबाद से कराची, रास्ते में फिर एक्सीडेंट हुआ, रोड पे निकली, फिर धूल मिट्टी जो भी गंद सारा कुछ, फिर वो कराची है, फिर कराची रात को वो उसी तरह सोई कमरे में, फिर अगले दिन वो सो के उठी, अगले दिन ना उसने नाश्ता किया, ना उसने डिनर किया, लंच किया, वो दिन ऐसे ही गुजर गया। बाथरूम में वो बैठी, बाथरूम में बैठ के वो रोई, उसके बाद वो अगले दिन बेड के सामने नीचे जमीन पे बैठ के रोई। अब ये तीसरा दिन है कि वो उसी ब्लू जोड़े में आई है वापस बाहर, और वो ब्रेकफास्ट टेबल पे आई है। मैं अगर होता ना ब्रेकफास्ट में यूं कर लेता। नो डिसरिस्पेक्ट टू सना, बिल्कुल मैं इसमें क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि यार थोड़ा सा इस पे एफर्ट डालीजिए हमारे कैरेक्टर्स को यार, डायरेक्टर की तरफ से। सिराज भाई कहते हैं खुद के 8 बजे की ऑडियंस ड्रीम देखना चाहती है, इसीलिए मैं कहती हूँ ना, रेक्सोना वालों का फोन आया मुझे। वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे हैं कि यार वी वांट टू नो ये कौन सा डिओड्रेंट इस्तेमाल कर रही हैं। हाँ, जिनके, क्योंकि ये तो 3 दिन से सोचे कि मैं गलत बात कर रहा हूं। नहीं, रेक्सोना वालों ने ये नोट किया। और आप दूसरी तरफ ये देखें, हमदान कभी गुची पहन रहा है, कभी एलवी पहन रहा है, मोस्ट ऑब्वियसली उसने पिछले 3 दिनों में ये जो गुजरे, उसने 300 बार कपड़े चेंज किए। जी बिल्कुल किए या नहीं किए? बिल्कुल किए। तो मैं समझ सकता हूँ कि वो लड़की एक आई है, बट यूजुअली आप देखते हैं इस तरह के जब सीन्स होते हैं तो यू शो somebody bringing a fresh pair of clothes and says कि यार कि freshen up, या आप चेंज कर लेना, या आप कुछ दिखा देते यार। मुझे अजीब सा लगा कि 3 दिन से वो उसी उसमें गेटअप में फिर रही है सब कुछ, बड़ी हिम्मत है हमदान की यार। अब ना ये रिश्ता कैसे लग नहीं रहा मुझे कि ये बन पाएगा रिश्ता। नीले कपड़ों में तो नहीं बनेगा, नहीं हो पाएगा यार। ये जलाने पड़ेंगे। हाँ, ये कपड़े चलाने पड़ेंगे बहुत लंबा। शील हैव टू लाइक ठीक है माइयों, तो फिर बंदा बैठता तो ऐसे ही होता है। जी नहीं, मुझे एक फील, आपके दिल का दर्द मैं समझ सकती हूँ। लेट्स बी ऑनेस्ट यार, बीओ इज लाइक अगेन समथिंग दैट वी डोंट स्पीक अबाउट। एक उसको कर दिया जाता है। तो 3 दिन तक अगर एक शख्स ऐसे, अगेन प्लीज अंडरस्टैंड, कैरेक्टर की बात हो रही है, it's just very like unreal. It's not very desirable to look at, right? She's a leading lady, she's a heroine, and she's a beautiful girl, and आप heroine दिखा रहे हैं हमें, तो ड्रीम तो ना हुआ ना। जहाँ पे क्रिएटिव लिबर्टी लेनी होती वहां पे लेते नहीं है। दिखा देते यार, वो एक बैग ऑफिस से आया तो वो बैग ले आया कि ये आप चेंज कर लो। ऑब्वियसली we're thinking कि यार वो आई है ना, उसके बाद टूथब्रश है ना, टूथपेस्ट है उसके कमरे में ना, उसने शावर लिया है ना, उसने कपड़े चेंज किए। या आपकी जाती है, जो अमीर लोगों के गेस्ट रूम होते हैं ना, उनमें ये चीजें होती हैं। आपने देखा नहीं कितना खाली था बाथरूम? दिखा आपको कहीं में कुछ? फिर साबुन तक नहीं पड़ा हुआ था वहां पे। प्लीज यार इन बातों का ख्याल। अदर देन दैट देयर वाज वे टू मेनी फ्लैशबैक्स, एंड आई कुड अंडरस्टैंड हमदान किसी को क्यों नहीं बता रहा, ना उसने रजा को बताया ना किसी और को बताया, बिकॉज ऑब्वियसली इज टू स्ट्रेस्ड। और वो क्या बताए और वो कैसे फेस करे, क्योंकि वो गुड़िया वाला भी एक सीन चल रहा था वहां पे। तो दैट काइंड ऑफ मेड सेंस टू यू? डिड इट मेक सेंस टू यू कि उसने क्यों नहीं बताया रजा को या गुड़िया को या किसी को? या अभी तो समझ नहीं आ रही। इट डिडंट एक्चुअली मेक सेंस टू मी, बिकॉज़ उसका तो कोई कसूर नहीं है। एटलीस्ट वो रजा को बताता, बात आगे बढ़ती। कसूर है, उसने हाँ बोला, उसने हाँ बोला है नहीं, लेकिन जो भी सर्कमस्टांसेस हैं वो बताता कि यार मैं फंस गया हूं इस सिचुएशन में, मैं अब क्या करूं। एंड डिड इट मेक सेंस टू यू कि रजा ने ये जो पूरा एक किया कि पहले झूठ बोला और हमें भी लीड ऑन किया, सब कुछ किया, और उन्होंने जिस तरह से फिल्माया सब कुछ, और फॉल ऑफ अ सडन अब दिखा दिया कि रजा तो इंटरेस्टेड था ही नहीं? वो सेंस में करता है। वी वर वेटिंग फॉर रजा टू से दिस, कि आई वाज जस्ट सेइंग कि कितनी देर लगती है इसको पटाने में। वो तो हम इंतजार कर रहे थे, मगर ये है कि शुरू में कोई इंडिकेशन एक दिखा देते क्योंकि वी न्यू कि रजा ऐसा है। आपने हमें दिखाया कि नहीं कि बदल गया है, वो अनरियल था, वो अनरियल था। दिस इज व्हाट रजा वाज सपोज्ड टू बी लाइक। ये दूसरा मुझे नहीं समझ आई कि व्हाई दैट आयमा कुडंट कॉल एना so many days, like पूरा एक दो दिन उसने किया ना कॉल। वो आपने सीन नहीं देखा जब वो कहती है आके कि मेरे अब्बा को हार्ट अटैक आया,
and I need to go see him. वो तब होता है जब ये कॉल कर रही होती है, ये कॉल करती है आयमा को, तो आयमा कहती है मैं अम्मी आपके लिए चाय लेके आती हूँ। भाई वहाँ पे एक दिन गुजरा, यहाँ पे 2 दिन गुजरा। अच्छा, वो है पैरेलल यूनिवर्स है, राइट। एनर्जी सेविंग है कुछ तो है, बिकॉज आई वाज लाइक व्हाई डिडंट शी कॉल द सिस्टर एंड आस्क कि तुम निकली हो, तुम कैसी हो, कौन रोकता था उसको करने से। एनीवे लेट्स सी आगे अब क्या होता है। मूविंग ऑन टू आमना जी, न्यू ड्रामा खुमार। तेरे जी रहे यूं के हम कोई जिया। खुमार में क्या फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? तो फर्स्ट इंप्रेशन ये था कि एक तो आई वाज इंट्रिग्ड कि ये पहला ड्रामा है आफ्टर हब्स, फिरोज का, और हब्स वाज एन अवार्ड विनिंग, उनको अवार्ड भी मिला उस परफॉर्मेंस का। फिर बीच में उनकी पर्सनल कंट्रोवर्सी सारी चली और उसके बाद हम उनको अब देख रहे हैं खुमार में। तो मुझे ये था कि अच्छा जी खुमार अब कैसा होता है। और जो ट्रेलर देखे थे, टीजर देखे थे, उसमें आई वाज़न्ट टू इम्प्रेस्ड बाय द ट्रेलर्स। यही था कि यार ओहो ये वही कहानी है सारी, यू नो, रिच बॉय पुअर गर्ल या कोई डिस्पैरिटी या इस किस्म की चीज़। एंड नीला मुनीर की लास्ट परफॉर्मेंस भी बहुत ही बिलो एवरेज थी, जो एहराम जुनून वाली थी। तो आई वाज लाइक ओके, यू नो, व्हाट डू वी हैव टू नाउ परसिवियर व्हाइल वाचिंग दिस। सो व्हेन इट ओपनड एंड इट स्टार्टेड, story was not bad at all. I mean, the fact that okay, here's a girl who has a career and who has a job and who's working and is the sole bread provider to her family, event manager है, उसका एक career है। मैंने कहा यार ये तो अच्छा है, अच्छी दिखाई भी है, घर से भी वो चीज़ें बनाती है, बड़ी एंटरप्राइजिंग है। ये एंटरप्राइजिंग का मुझे आपका लफ्ज़ याद आया, ये तो बड़ी एंटरप्राइजिंग हीरोइन है, तो ये ऐसी नहीं है कि बेचारी। तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई। फिर दिखाया कि जी उसका अपने भाई के साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, कि जहाँ जहाँ आपको लगता था कि एक धक्यानुसी हीरोइन नहीं बताएगी भाई को, वो खुल के शी हैज़ अ गुड रिलेशनशिप विद हर ब्रदर। मैंने कहा ये बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर आए आप जनाब फायज़ की तरफ, जो फिरोज़ का कैरेक्टर है, उसमें आपने देखा कि जी वो बहुत ही, जब फिरोज़ का कैरेक्टर खुलना शुरू हुआ ऐसा ऐसा, तो मैंने कहा यार ये बड़ा सेंसिबल कास्टिंग है कि फिरोज़ ने सोचा कि मैं जो वापस अब लोग मुझे देखेंगे आप पोस्ट हब्स पहले ड्रामे में, तो ही plays a very meek and a very soft spoken and a very humble and a very and a good guy. He plays a good guy. There's no violence or aggression or toxicity or sense of entitlement, जो कि अक्सर ही उनके कैरेक्टर्स में होती थी। हब्स में भी टू सम लेवल थी, वेल एक्सप्लेन थी, लेकिन थी तो सही। तो यहाँ पे आपने नहीं, वो बहुत ही भीगी बिल्ली जैसा कैरेक्टर एक आपको दिखाया, और जो रिलेशनशिप दिखाई है लड़की के साथ वो भी बड़ी अच्छी। These were the good things about them. Any other good thing that you have to say? I think Firoz performed very well. Very well. एक तो बात ये है कि जब फिरोज के उन कैरेक्टर्स की बात होती है, एग्रेशन वाले और यू नो टॉक्सिक जो मेल हीरो जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, he does those well as well. बट ये जो मैंने मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने फिरोज को मुश्ताक में भी सेकंड हाफ में था इनिशियली थोड़ा नेगेटिव, एक नहीं मुश्ताक में तो बहुत एग्रेसिव था। मुझे नहीं याद पड़ रहा था कि कौन सा हब्स में कहीं पे मैंने देखा हुआ है फिरोज का दिल क्या करे, यमुना के साथ मैंने नहीं देखा हुआ वो, उसमें बहुत प्यारा कैरेक्टर मैंने नहीं देखा। तो मेरे लिए ना वो एक बड़ी नई और एक प्लेजेंट चीज थी कि फिरोज ने वो किरदार तो चले निभाया, एंड ऑफ कोर्स ये हो सकता है कि एक इमेज को लेके, जैसे होता है ना कि आप अपनी इमेज को फिक्स करने के लिए वो करें, जो भी सोच है मुझे नहीं पता है, ये नहीं मैं कह रही कि इमेज को फिक्स करने के लिए करें, बट इट वाज अ सेंसिबल रोल। हो सकता है हो सोच ये हो, हो सकता है सोच थी, बिल्कुल हो सकता है ये सोचो, बट ही इज परफॉर्म्ड इट वेरी वेल। देखिए एक वो सीन था, सॉरी बात काट रहा हूँ, मैं उसका सीन का जिक्र करना चाहूंगा, जब वो पहुंच जाता है लड़की के घर, हरीम के घर अनअनाउंस्ड, इनवाइट लेके, he doesn't make eye contact, no, and you know the way that he says कि sorry मुझे माजरत वो कहती है आप अंदर आके वेट कर रहे हो, कहता नहीं मुनासिब, वो कहता मैं नहीं आऊंगा, मैं मुनासिब नहीं समझता, because contrast भी तो करना था ना with the friend, no, but he performed very well. He performed very well. फिर जो सीन था पेरेंट्स के साथ, बिकॉज हम इतना यूज्ड टू है फिरोज के इस तरह के इंटरेक्शंस देखते हुए वेयर ही इज बॉसी एंड यू नो देयर इज एग्रेशन, एंटाइटलमेंट, वो नहीं है। माँ के साथ सीन देखें, बाप के साथ देखें, भाई के साथ बड़ा अच्छा सीन था, दोस्तों के साथ जो सीन था, इवन दो वो दोस्त थोड़ा सा आगे से अड़ी करता है, कुछ इस तरह की पॉइंट ताना मारता है, बट इट्स नॉट लाइक उसने आगे से वो आंखें दिखाई और यू नो बदमाशी की या वो किया, बड़े तरीके के साथ वो किरदार एक बिल्डअप हो रहा है उसका, मैंने एंजॉय किया उसको। बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है दैट फिरोज इज अ वेरी गुड एक्टर। ये मेरे ख्याल है कोई भी ये डिस्प्यूट नहीं कर सकता कि इस बंदे को एक्टिंग नहीं आती, एक्टिंग उसको आती है, काम उसको अपना आता है। इट वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस एंड अगेन कन्विंसिंग थी कि यार ये यही बंदा है,
आपको भूल गए हैं उसके सारे फॉर्मर कैरेक्टर्स, यू नो मीर हादी हो गया या कोई भी कैरेक्टर्स हो गया, रिसेंटली हब्स था, हब्स के मुकाबले में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। एंड आई थिंक नीलम की भी इस ड्रामे में एरामे जुनून से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस है। एरामे जुनून से बेहतर है, बिल्कुल। हाँ, एरामे जुनून के मुकाबले में बेहतर है, बिल्कुल। हैविंग सेड दैट जो ड्रामे का जो था ना ट्रीटमेंट ड्रामे का एग्जीक्यूशन ट्रीटमेंट, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई 80s का आउटडेटेड ड्रामा देख रही हूँ। There was nothing, and I don't mean to roast it here. The treatment was very, very outdated, and I don't know why. Why in this day and age? एक तो होता है ना old school charm होता है, हल्का सा आप sepia tone में चले जाएं या black and white drama या even vintage, like old-fashioned classic. It was not classic. It was an outdated effect to the drama storytelling. I don't know why. The way it's been shot, the colors, the styling, हर चीज़ बड़ी मुझे आउटडेटेड लगी। मुझे लगा वाकई मैं किसी 80s की फिल्म पुरानी देख रही हूँ। उसमें कोई मुझे मॉडर्न फ्रेश न्यू एलिमेंट नहीं लगा। आई डोंट नो, जियो के ज्यादा ड्रामा इसी तरह के स्क्रीन की बात करिए ना आप, जो स्क्रीन होती है वो तो ऐसे ही होती है। बहुत अजीब थी। दूसरी चीज़ है फिरोज, फॉर ऑल ऑफ हिज परफॉर्मेंस एंड इट्स फैंटास्टिक, यार उसकी स्टाइलिंग बहुत बुरी हुई है। आई कुडंट गेट ओवर दैट हेयर कट। I couldn't get over the hair and the wardrobe. He's not looking his best. He's looking like a college guy, college boy. He's not. I don't think he is. I don't think he looks like a college The guy way he takes anymore. his backpack and goes to the university. Backpack ऐसे लोग लेके जाते हैं यूनिवर्सिटी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। Performance, body language ठीक है, but the styling is it's not going with his face. I mean, there's something. I mean, it's not the Hubs वाला, क्या नाम था Hubs में फिरोज का? भूल गया मैं। बट वो नहीं है ना, उसमें एक अलग स्टाइलिंग थी। ये कॉलेज का यूनिवर्सिटी का लड़का, क्या बाल अच्छी नहीं है स्टाइलिंग। ठीक है, बाल आपको नहीं पसंद आए? बहुत बुरे बाल लगे हैं, बहुत ही बुरे। हेयर स्टाइल जो था वो इतने के और अजीब से चिकने से ऑयली से लग रहे बाल, और ऐसे करके अमीर बंदा दिखाया है ना, तो ही डजंट लुक स्मार्ट। बट अमीर हमेशा से नहीं थे ना, ये वो वाला भी अमीर है ना, कि ये सूडो अमीर है, नौदौलती टाइप अमीर है यार, तो फिर सूडो अमीर है। इसीलिए आंटी का एलवी शायद वो असल में वो उन्होंने ऐसे असल में फेंको, हाँ मतलब दिखाया, और लेकिन जो गरीब दोस्त से बहुत ज्यादा अमीर लग रहा है। कौन? जो अपना कैचअप बॉय या द नेम हमजा, जो ज्यादा अमीर लग रहा है। तो अमीर ये लग नहीं रहा कहीं से भी, और ऑल्दो उसने पहने हुए ब्रांड्स, ऑडी चला रहा है भाई, ऑडी चला रहा है, ब्रांड्स वगैरह भी पहने हुए हैं, बट स्टाइलिंग फिर भी अच्छी नहीं है। फिरोज की बॉडी लैंग्वेज में या वो, आई नो स्मार्टनेस रिक्वायर्ड भी नहीं है इस रोल में। ही इज अ मीक बॉय, ही इज शोन टू बी अ मीक बॉय। आई वुडंट से दैट ही इज अ मीक बॉय आमना, अभी तक पता नहीं, आगे चल के देखते हैं। मे बी मीक इज द रॉन्ग वर्ड। शरीफ बच्चा है, शरीफ बच्चा, पप्पू बच्चा है यार, पप्पू बच्चा है, पप्पू बच्चा है वो। हाँ, तो पट्टी सेटिंग जो है ना वो पप्पू बच्चे की, वो मैं नहीं, तो पप्पू बच्चा बस, तो वो पप्पू बच्चा ऐसे अच्छा भी तो लग सकता था ना। ठीक है, अभी तैयार होगा। आपको अच्छा लग रहा है उसकी स्टाइलिंग? मैं इतना स्टाइलिंग मैंने इस नहीं देखा, क्योंकि जो किरदार दिखा है, कॉलेज में जा रहा है लड़का, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, ठीक है, ऐसे ही होते हैं। और बड़े आउटडेटेड। ये मुझे याद आया, हेयर कट संजू बाबा का होता था पूरा 80s की फिल्मों में, साजन वाला। आई थिंक ये हो सकता है कि फिरोज हैज टोन्ड डाउन लाइक अ बिट टू मच, शायद उस वजह से भी वो बाल ज्यादा बड़े हैं और बिल्ट। देयर इज समथिंग ऑफ अबाउट द लुक। देयर इज आल्सो समथिंग ऑफ अबाउट नीलम्स लुक। आई मीन दैट लॉन्ग हेयर, अगेन सो 80s। It's like, you know, the long brown hair and the big eyes with the contact. अच्छा, ये सारी आपका मेरा इतराज यही तक क्रिटिक सर आंखों पे, बट कहानी अगर देखी जाए, जैसे आपने भी कहा, इतनी कोई बुरी या ऑफ नहीं लगी मुझे कि मैं बोलूं कि लेकिन कहानी कोई इतनी नई नहीं है, लेकिन इतनी ऑफ भी नहीं है। और ठीक है, वो उस लड़की को सपोर्ट भी कर रहा है। अदनान समद खान अगेन इन सेम रोल, वो भी दानिश तैमूर पार्ट 2 है, वो भी पार्ट 2 है, उनको भी यही रोल्स मिल रहे हैं, अब यही वो किए जा रहे हैं बार-बार। वो ये है, कोई नहीं घर पे, पता चलता है लड़की अकेली है घर पे, वो पहुंच गया, फिर आगे फोन कर लिया माँ को, ये कर लिया, वो माँ तैयार बैठी है फौत होने के लिए। माँ तो क्या नहीं, देखिए देयर इज नथिंग। शहरयार जैदी साहब एज फादर अगेन हेल्पलेस, एक और फादर के रोल में हम उनको देख रहे हैं, तो वो सब चीजें हैं। और फिर आप उधर आ जाए, हिना भाई आज जो हैं वो फुल फॉर्म में साड़ियां पहन के, साड़ियां, और वो मैं कहूंगी कि ऐसे, बट अगेन इट्स ऑल वेरी 80s। बेरोज सब्जवारी अगेन, आगा मुस्तफा, वो नए रोल में लगे, आगा मुस्तफा मुझे लगे हाँ अच्छा, फर्क लग रहे थे वो। हाँ, बाप वाला भी है और भाई वाला भी 50-50 है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लड़के और लड़की की जो आपस की डायनामिक है ना, वो मुझे अच्छी लगी, क्यूट लगी मुझे, वही अच्छी है।
हाँ, वही अच्छी है। जिस तरह से वो बिल्डअप हो रहा है ना लड़के लड़की का आपस में, एक थोड़ा सा रख रखाव है, थोड़ा सा एक यू नो आई एंजॉयड, वो मुझे अच्छा लगा। तो ये और कुछ आप कहना चाहते हैं? नहीं, वो दयालु इतना है कि 4 लाख उसने अपनी फीस दी, 4 लाख की दोस्त की भी दी है, लड़की के वो सिफारिश करके वो काम शाम दिलवा देता है उसको। अब बात ये है कि ये जो खुमार है ये रिप्लेस करा जन्नत से आगे को जी। And Khumar has been written by Maha Malik and it's directed by Ali Faizan. It's no Jannat se aage. I think it'll be an unfair comparison कि यार अब यहाँ पे जन्नत से आगे खत्म हुआ और But it will probably get 3 times the views. Let's see. It has already. It has already. Yes. ठीक है. But पहली 2 किस्तें मैं ये नहीं समझता कि entirely बंदा उनको write off कर। नहीं, not at all. और उसका जो बड़ी हद तक जो क्रेडिट है वो एक तो फिरोज की अच्छी परफॉर्मेंस को है और दूसरा जो मेल और फीमेल के बीच में जो एक बिल्डअप हो रहा है, मैंने उसको जेन्युइनली एंजॉय किया। मुझे ये हालांकि प्रेडिक्टेबल है, कुछ नया नहीं है, बट आई एंजॉयड इट। मुझे ये बात अच्छी लगी कि जो हरीम है भाई को बता देती है। हाँ, भाई कहता है कि तुम मुझे बता सकती है, वो कहता है उसने मुझे शादी की पेशकश की और वो कह देती है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त इस तरह की चीज, और ये वो जो भी है सीन मुझे नहीं करनी। ठीक है, लड़का जो है उसका वो नाइट इन क्या होता है, वो जो मोहसिन है उसका बगैर बताए क्यों क्या वो वर्ड होता है, नाइट इन शाइनिंग आना है, गॉडफादर, गार्डियन एंजल, हाँ गार्डियन एंजल उसका है एक। तो लेट्स सी। सही है। Would you say it's worth watching? Yeah, it's worth watching. I wish that the treatment was not so 80s. I wish it was a little fresher and newer and the styling was better. But the first 2 episodes were worth watching. Yeah. मैं देखना चाहूँगा आगे कि क्या होता है और फिर हम फैसला कर लेंगे आगे क्या होता है, देखना नहीं देखना जी। Moving on to आमना जी, the finale of Fairy Tail. बहुत क्यूट था यार, बहुत क्यूट था। फरमीद आपको मिल गया बेबी। और उसका जो बिल्डअप था वो बड़ा मजे का था। चाइनीज खाना बनता है पहले और अब होता है ये बन सकेगा कि नहीं बन सकेगा, बन जाता है। फिर ग्रोसरीज होती हैं, पूरी ग्रोसरीज जब हो रही थी मैंने कहा यार ये अपॉर्चुनिटी थी मार्केटिंग की, लेकिन आई थिंक कुछ नहीं किया उन्होंने। तो बड़ी बात है उन्होंने नहीं किया, वरना अपॉर्चुनिटी बहुत थी चाय की और दूध की और हर चीज़ की। उसके बाद जब वो लोग खाना खाने आते हैं, फिर जब उल्टी आती है तो कहती कि ये तो उम्मीद से है, मुबारक हो। और फिर सबको लाइन में उल्टी आती है। क्यूट था वो, मजे का सीन बहुत क्यूट था। अच्छा, अब फिनाले तो है और इसमें सारी बात भी हो सकती है। मेरे ख्याल में फाइनल एपिसोड से ज्यादा जो एक कॉन्वर्सेशन या डिस्कशन बनती है वो फेरी टेल के ऊपर बनती है कि फेरी टेल ने अचीव क्या किया जी, और फेरी टेल का इम्पैक्ट क्या था ऑडियंस के ऊपर। तो अब वो आप अगर आखिरी का वो देखें जो सीक्वेंस है जिसमें हमजा और सहर, फरमीद दिखाया गया, ये बच्ची वेरी क्यूट किड, और फिर इनके जो सीन थे आपस में और जो जिस तरह से वो एक बिल्डअप हुआ, वो रोमांस भी कर रहे हैं। आई थिंक देयर वाज अ पेक ऑन द चीक एज वेल if I'm not mistaken. I think there was lots of hugs and there was also a peck. I was like, cool यार, that's nice. तो जो आप वाली बात है, I think वो इस पूरी कॉन्वर्सेशन का क्रक्स है कि ऐसा नॉर्मल मियाँ बीवी का रिलेशनशिप हमारे टीवी स्क्रीन्स के ऊपर पता नहीं पिछली बार कब दिखाया गया था और आगे कब दिखाया जाए। ऐसे लविंग रिलेशनशिप को नॉर्मल दिखाया गया है, नॉर्मलाइज किया गया है, ये सबसे बड़ी जीत है फेरी टेल की। कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, कोई सास बहू, ठीक है बीच में उन्होंने एक ट्रैक डाला, बट अगेन इट्स अ कॉमेडी प्ले। तो अभी तो यार उन्होंने अपनी अंगूठी दे दी उसको, अपनी दे दी। कोई आप देखें सिस्टर इन लॉ राइवलरी, बहनों की 2 कजन्स थी, उनका अच्छा दिखाया आपस में। ये नहीं है कि एक बहन दूसरी बहन, सगी बहनें एक दूसरे की टांगे काट रही हैं और कह रही हैं आग लगा। दिखाया कि जो आपके एल्डरली हैं उनको किस तरह प्यार से रखा जाए, उनके साथ एक कम्युनिटी लिविंग जो है, फैमिली लिविंग कितनी ज़रूरी है, उनके साथ एंगेजमेंट कितनी ज़रूरी है, फैमिली बॉन्ड कितना ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। तो ये चीजें ये दिखाया गया है कि सॉरी कि बाप अगर फाइनेंशियली थोड़ा सा इन ट्रबल है तो बेटी से मदद लेना कोई बुरी चीज़ नहीं है, दामाद से भी मदद लेना कोई बुरी चीज़ नहीं है, दामाद का ससुराल जाके रहना बुरी चीज़ नहीं है, दामाद का भी लड़की के माँ बाप को अपना समझना बुरी चीज़ नहीं है। मतलब बहुत से जो टैबूज हैं या स्टीरियोटाइप्स हम देखते हैं ड्रामा में, उनको कैंसिल किया गया है। और ये फेरी टेल की जीत एक इसलिए इस वजह से भी है कि जब सीजन 1 आया था, हम हफ्ते के जो 15-20 ड्रामे देखते हैं और हम इतना डिसमिसिव हैं कंटेंट को लेके, वो इसीलिए है कि बिकॉज वी बीन बिटन वे टू मेनी टाइम्स जी। 3री, 4th, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 10वीं एपिसोड के बाद जिस तरह ड्रामे
डाउनहिल जाते हैं। तो शुरू में जब ये दिखाया गया तो हमारे भी अपने एक तहफ़्फ़ुज़ात थे और चीज़ें थी, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट दे मेड सीजन 2, बिकॉज सीजन 1 में अगर लैप्सेस थे भी या कोई प्रॉब्लम्स थी भी, सीजन 2 जिस तरह से चला है मैंने बहुत इंजॉय किया इसको। इसमें बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस थे, बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेस थे जो कि जेन्युइनली बहुत एंटरटेनिंग थे और मजे के थे। और अगर उन्होंने सीजन 1 में कुछ इस तरह की चीजें थी भी कि जहाँ पे शायद राइटर को या डायरेक्टर को या टीम को लगा हो कि यार कि ये रेजोनेट नहीं कर रही, मेरे ख्याल में फेरी टेल ने एक और जो बहुत अच्छी चीज की है वो ये की है कि फैंस के फीडबैक को या व्यूवर्स के फीडबैक को गेज करके इनकॉर्पोरेट किया बड़े अच्छे तरीके के साथ। जैसे जो एंड का पूरा उन्होंने सीक्वेंस दिया है जिसमें कास एक्चुअली बैठी हुई है, यू नो, और दे आर हैविंग अ कन्वर्सेशन, और वो अपनी वो मोमेंट्स बता रहे हैं, अपना प्रोसेस बता रहे हैं। आई थिंक ये फैंस के लिए था, ये जो फेरी टेल की एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑडियंस है ये उनके लिए था। एंड आई हैव विटनेस्ड इट माई सेल्फ। अमीरा एंड अलीजा, माई डॉटर्स, they have been obsessed with fairy tale like anything. And the first drama that they saw was Chupke Chupke, and they really enjoyed that as well. But Chupke Chupke के बाद उन्होंने फेरी टेल देखा, और जो फेरी टेल का उनका ऑब्सेशन है वो चुपके चुपके से ज्यादा है। And the fact that they would wait कि यार के कब आएगा एपिसोड, कब आएगा, और YouTube पे भी नहीं, टीवी पे देखना है। So who am I to say कि यार के मतलब मैं तो अपनी आंखों से ऑब्जर्व किया है। सो ये बहुत एक अच्छी बात है कि यार आपने एक ऑडियंस को लाइट हार्टेड, एंटरटेनिंग, अच्छी वैल्यूज वाला ड्रामा दिया जो कि ऑडियंस ने बड़ा एंजॉय किया। ना सिर्फ बच्चों ने एंजॉय किया, बड़े उम्र के लोगों ने भी उसको एंजॉय किया। एक ऐसा हस्बैंड एंड वाइफ का कपल दिखाया जो मैंने पिछली बार बोली थी भाई कि इट्स काइंड ऑफ सैड ऑल्सो कि आपको फेरी टेल करके दिखाना पड़ा एक नॉर्मल रिलेशनशिप, यू नो। बट ये जीत है फेरी टेल की, एब्सोल्युटली। यू नो, फैमिली वैल्यूज को इतना अपहोल्ड किया गया है पूरे ड्रामे में। फर्स्ट सीजन, सेकंड सीजन, कहीं भी आपको नहीं, बड़ी इनोसेंस है पूरी फेरी टेल में। तो यार सहर ने जैसे परफॉर्म किया, उम्मीद का किरदार, हमजा ने जैसे फरजाद को परफॉर्म किया। ठीक है, कॉमेडी ड्रामा होता है, आप अक्सर ये भूल जाते हैं कि यार एक्टर्स ने परफॉर्म कैसे किया। लेकिन 100 बातों की एक बात, उम्मीद और फरजाद की आपस की जो केमिस्ट्री है, जिस तरह से उनके मोमेंट्स उन्होंने आपको दिए। हमजा ने बोला भी ना कि फर्स्ट सीजन में कोई ऐसा सीन था एंड सहर बिल्कुल यूं करके ऐसे शर्मा और घबरा गया। मैंने कहा सहर है ये क्या हुआ है, बट बाय द एंड ऑफ इट, जब मैं पैक की बात कर रहा हूँ, कंफर्ट लेवल एक्टर्स का, और हमजा ने मेरे इंटरव्यू में भी बात की थी और यहाँ पे भी ये बात की कि यू नो द डायरेक्टर अली हसन, ही केम टू मी एंड ही सेड क्या है, केमिस्ट्री नहीं बिल्ड हो रही। एंड सहर एंड आई हैड दैट कॉन्वर्सेशन कि यार कि कैसे करना है। सो यंग लोग जब काम करते हैं, एफर्ट डाल के काम करते हैं, मेहनत के साथ काम करते हैं, उसका रिजल्ट भी नजर आ रहा है, बहुत अच्छा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ऑफ कोर्स फेरी टेल ने हमें एक ऑन स्क्रीन जोड़ी दी, हमजा और सहर की सूरत में। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह सलामत रखे इस जोड़ी को। ऑफ स्क्रीन भी अगर कोई है चांस तो, ऑफ स्क्रीन, ऑन स्क्रीन, और मैं आई वांट टू सी मोर ऑफ देम। अब हम पता ना, हम तो अंदर से मैच मेकर्स भी हैं टाइप्स ऑफ, तो हमारा दिल लेके ये ना, क्यों नहीं। हाँ, मैं तो उसी मोड में चल रही हूँ। मैं बल्कि पता नहीं, बट आई वॉन्ट टू शेयर दिस। मैं हमजा इज सच अ स्वीट बॉय, बिकॉज कल जब एपिसोड खत्म हुई, अमीरा एंड अलीजा वर रियली अपसेट, तो अलीजा वाज क्राइंग कि वो फेरी टेल हैज एंडेड एंड शी वाज वेरी इमोशनल, एंड अमीरा वाज आल्सो रियली अपसेट। आपने कहा नहीं सीजन 3 आ रहा है? नहीं, सीजन 3 पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल आ रहा है। तो मैंने हमजा को भेजी एक छोटी सी वीडियो ऑफ अलीजा एंड अमीरा बीइंग रियली अपसेट। ही इज सो स्वीट. He sent them a voice note in Farjad's voice, as Farjad. And obviously, I can, but I don't want to share. It's very precious and personal, that voice note. But the fact that, you know, he's so sweet. He took time out, and it was so sweet of him. जिस तरह से वो बात की और जिस तरह से उनको खुश किया. And they both were very happy, and they started smiling. Yes. And, you know, he made them happy. That's really so ये चीजें matter करती हैं जो. No, Fairy Tale was sweet. Sweet, innocent, and happy vibe. और ये जरूरत है हमारी टीवी स्क्रीन के ऊपर भाई। और मुझे कंक्लूजन भी इसकी पसंद आई, जिस तरह से उन्होंने सारी टीम को बिठाया, अप्रिशिएट किया। आई थिंक जरूरी है, डायरेक्टर अली हसन को हमने देखा एंड में,
गुड जॉब अली हसन, गुड जॉब सारा मजीद जी। पूरी जो फेरी टेल की टीम है, ऑल दी एक्टर्स, हमजा से प्लीज लिखती रहें और ड्रामे बनाती रहें, उनको मौका मिलता रहे, उनको जरूरी है। देखें कि हम टीवी को भी शाउट आउट कि उन्होंने सीजन 2 बनाया जी, एक अच्छी चीज, एक अच्छे मैसेज के साथ। 3 भी बना दें, मेरे ख्याल है बनाएं, क्यों ना बनाएं। एना, अदनान जी, एवरीबडी, सलीम शेख साहब, एब्सोल्युटली सारे जितने भी लोग हैं कास्ट में, सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो गुड लक टू द एंटायर टीम भाई, और आगे जो भी काम करे इसी तरह अच्छा करें, मुस्कुराहटें बिखेरें, खुशियां बिखेरें। एंड फेरी टेल के फैंस को भी भाई वेल डन यार, आपने जिस तरह से ओन किया है फेरी टेल को, लेके चले हैं, और ये आप लोगों की जीत है कि आपके लिए उन्होंने एंड में वो मेरे ख्याल में सीक्वेंस रखा, सबने बड़ा अप्रिशिएट किया, शहर ने भी एक्नॉलेज किया, फैंस को स्पेशली शाउट आउट दिया। तो अच्छे फैंस वही होते हैं कि जो कि अपने स्टार्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को वो इज्जत दें, वो फिर मुकाम दें, और फिर उनको भी रिटर्न में ऑब्वियसली फिर रिकॉग्निशन। बिल्कुल बिल्कुल। ऑन दैट नोट आपसे इजाजत चाहेंगे, क्योंकि अब हम जा रहे हैं हॉट पॉट खाने बैंग तो आपसे बाकी की मुलाकात और गपशप लगेगी कल। आमना का इंटरव्यू आप देखेंगे नैना के साथ, परसों हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे विद हॉट रिव्यू। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।